जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। गुरु के बारे आज हम समझने की कोशिश करते हैं कि जो यह है जेमिनी मिथुन राशि के अंदर ट्रांजिट होने वाला है 14 मई से 18 अक्टूबर तक का, इसमें क्या क्या हमें देखने को मिलेगा। सबसे पहले हमें ये भी समझना है कि गुरु ग्रह है क्या। अब ये जो अतिचारी गति में होने जा रहे हैं, जैसे कि आप चार्ट पर देख सकते हैं कि ये 14 मई 2025 से अक्टूबर 18 2025 तक मिथुन राशि के अंदर अतिचारी गति में रहेंगे। अतिचारी अर्थात कोई भी ग्रह जब अपनी सामान्य गति से थोड़ा तेज चलता है तो उसको अतिचारी गति कहा जाता है। और जब यह अतिचारी गति होती है तो हम पास्ट के रिजल्ट देखते हैं कि उस समय क्या हुआ था। जैसे कि 1918 से 1920 के बीच में स्पेनिश में फ्लू महामारी आई थी और प्रथम विश्व युद्ध का अंत भी हुआ था। और 1945 से 1947 में द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति और भारत और पाकिस्तान का विभाजन भी हुआ था। 2008 से 2010 से वैश्विक आर्थिक मंदी आई थी। मतलब कि जहां हम देखते हैं कि जब जब गुरु अतिचारी गति में आते हैं तो कुछ ना कुछ बदलाव हमें देखने को मिलता है। 2019 से 21 के बीच में भी कोरोना महामारी में लॉकडाउन, आर्थिक और सामाजिक परिवर्तन हुआ। और अब सेम का सेम वही अतिचारी जो स्पीड है गुरु की वो हमें अब 2025 से देखने को मिल रही है, जो कि कम से कम 8 साल तक रहने वाली है। 2033 तक गुरु जो है अतिचारी गति में रहेंगे। अब अतिचारी गति को हम ऐसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए एक इंसान धीरे धीरे चल रहा है, उसका काम है देना। वो धीरे धीरे चल के सबको हाथ में देकर जा रहा है। आपको भी अच्छा लग रहा है, आपको हाथों में मिल रहा है, आपको समय मिल रहा है, जो दे रहा है आप उसको समझ पा रहे हैं कौन दे रहा है। और एक आदमी जल्दी जल्दी चल रहा है, बस फेंक के जा रहा है कि बस आप पकड़ो। तो उस देने और इस देने में ये फर्क है, क्या पता आप ना पकड़ पाओ उस अपॉर्चुनिटी को, आपके हाथ से निकल जाए। तो जब यह अतिचारी गति होती है तो बहुत जल्दी सामाजिक परिवर्तन होता है। हमारी फाइनेंशियल कंडीशंस और हमारे देश की फाइनेंशियल सिचुएशन के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है इसका ऊपर। जब अतिचारी गति में गुरु होंगे तो आपको अपॉर्चुनिटी बहुत जल्दी मिलेंगी अपनी लाइफ के अंदर। आप ग्रैब कर पाए या ना कर पाए ये आपके ऊपर निर्भर होगा। गुरु आपके लिए किसी भी भाव में जो गोचर कर रहे हैं वो अभी हम बात करेंगे, उस भाव से जुड़े जो फल देंगे, आप उस भाव से जुड़े फलों को कितना जल्दी ग्रैब कर पा रहे हैं ये अब आपके ऊपर निर्भर होगा। गुरु ग्रह अब क्या है समझ लेते हैं। गुरु एक जीव कारक ग्रह है। एक लेमन, एक मनुष्य की कुंडली में जो गुरु है एक जीव आत्मा के रूप में काम करते हैं कि एज अ जीव आप इस धरा पर क्या करने के लिए आए हैं। इस धरती पर आपका जो जीव कारक है, आपने जो इस धरती पर जीना है वह आप किसके चलते अपने इस मनुष्य जीवन को चलाएंगे, कौन से भाव से जुड़कर आपका जीवन जो है प्रगति की ओर चलेगा। गुरु एक ब्लेसिंग्स है, गुरु आपके पुण्य कर्मा है, गुरु आपकी स्पिरिचुअलिज्म है, गुरु आपकी विजडम है, गुरु आपकी प्रोस्पेरिटी है। गुरु एक नैतिक बल है। इंसान की बुद्धि को वह तोलता है कि क्या यह इंसान गलत की तरफ ज़्यादा जाता है या सही की तरफ ज़्यादा जाता है। अगर इंसान गलत की तरफ या गलत संगत की तरफ ज़्यादा जाता है तो गुरु ग्रह जो हैं, जुपिटर जो हैं, वह उसको बचाने की कोशिश करते हैं। और जब इंसान सात्विक कर्म अर्थात शुभ कर्म, शुभ संगत, सत्संग की तरफ चलता है तब जातक के ऊपर ब्लेसिंग्स होती हैं, क्योंकि जुपिटर इससे खुश होते हैं कि हाँ ये जातक बहुत अच्छा कर्म कर रहा है। तो इसके चलते हम ये समझ सकते हैं कि जुपिटर एक तरह से ब्लेसिंग्स हैं आपके ऊपर, और वह जिस भाव में आपकी कुंडली में होगा उस भाव से जुड़ी आपको ब्लेसिंग्स हमेशा लाइफ में रहेंगी। जुपिटर का एक मेन फंडा में समझते हैं कि जुपिटर जिस भी भाव में होगा आपकी कुंडली में, आपका झुकाव सबसे ज़्यादा उसी भाव की तरफ होगा। मान लीजिए लगन में है तो आपका जो झुकाव है खुद के प्रति ज़्यादा होगा कि मैं दूसरों के लिए कितना कर पा रहा हूँ। जब लगन में जुपिटर हो तो इंसान का जो स्वभाव होता है वह सैक्रिफाइस करने वाला होता है। इंसान खुद के लिए इतना नहीं करता जितना दूसरों के लिए करता है, और यही चीज़ उसको खाती है कि मैं अपने आप को समय नहीं दे पा रहा हूँ, मैं सिर्फ दूसरों के लिए ही कर रहा हूँ। अभी हमने 12 भावों के बारे शुरू नहीं किया,
मैं जस्ट एक गुरु के बारे में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि गुरु ग्रह क्या है। काल पुरुष की कुंडली में नवम भाव धनु राशि और 12वां भाव मीन राशि का आधिपत्य गुरु के पास है। धनु राशि क्या है? एक एम है, मेहनती राशि है, मेहनत करने वाली राशि है। इसमें जिन लोगों का जन्म होता है वो लोग मेहनत करने वाले होते हैं। एक एम होता है लाइफ में कि मुझे ये करना है। मीन राशि क्या है? मीन राशि में अगर हम साइन देखते हैं तो दो मछलियां एक दूसरे की टेल्स की तरफ देख रही होती हैं, अर्थात मीन राशि कर्मों को देखने की राशि है। आपके कर्म आपको देख रहे हैं, आप अपने कर्मों को देख रहे हैं। मीन राशि वाला जातक बड़ा इमोशनल होता है, उसका जो स्वभाव होता है वह सबको देने वाला होता है, लेकिन उसके कर्म उसको कब देखेंगे वह इस बात से चिंतित रहता है कि मुझे कब मिलेगा जो मैंने दिया। अर्थात ये जो दो राशियां हैं, ये दो राशियां आपके जिन जिन भावों में होगी उन भावों से जुड़े फल आपको इस समय बहुत जल्दी मिलेंगे। अतिचारी गति में वो भाव सोर्स बनेंगे। इतनी डिटेल में बताने का मतलब यह है कि जो आम इंसान भी कुंडली को देख रहा है उसको समझ में आना चाहिए कि मैं जो बोल रहा हूँ या जो मैं सुनना चाह रहा हूँ दूसरे इंसान से, वो क्या कहना चाह रहा है। 9 और 12 नंबर की राशि आपके जिस भी भाव के अंदर आएगी वह भाव सोर्स बनेगा जुपिटर के लिए इस समय, कि उस भाव से फल उठाकर मुझे इस भाव में देने हैं। मान लीजिए धनु राशि आपके 11th हाउस में आती है, तो लगन कौन सा हुआ? एक्वेरियस असेंडेंट हुआ। पंचम भाव में इन समय ट्रांजिट करेंगे जुपिटर, तो जो सोर्स बनेगा आपका वो सोशल सर्कल, बड़े भाई, आपकी इच्छाएं, आपके द्वारा किए गए कर्म, आपके राइट हैंड से किए गए कर्म आपके सोर्स बनाएंगे। 11वां भाव जिन जिन चीजों का है, सोशलाइज का है, बड़े भाई बहनों का। 11वां भाव लेमन एक मनुष्य के लिए उसके दाहिने हाथ का होता है। तो जो भी इस भाव से जुड़े हुए फल हैं ये सोर्स बनेंगे पंचम भाव के अंदर। पंचम भाव क्या है? एजुकेशन का है। पंचम भाव के कारक गुरु हैं। पंचम भाव आपके पाप पुण्य कर्मों का है। पंचम भाव लव अफेयर्स का है। पंचम भाव स्टॉक मार्केट का है। पंचम भाव ही आपको एजुकेट, आपको कंसल्टेंट करने के काम आता है। तो धनु राशि जो है, धनु लगन जो है 11वें भाव में, और गुरु ट्रांजिट एक्वेरियस असेंडेंट के लिए जो गुरु ट्रांजिट कर रहे हैं वो पंचम भाव में कर रहे हैं, अर्थात ये लोग कंसल्टेंट का काम बहुत अच्छा कर सकते हैं। ये लोग टीचिंग का काम बहुत अच्छा करेंगे। सोशल सर्कल में इनको अपना दायरा बढ़ाना चाहिए। ये लोग जितना हो सके अपने बड़े भाई के साथ जुड़कर काम कर सकते हैं, उनसे इनको फल अच्छे मिलेंगे। मतलब ऐसे किसी चीज को डीकोड कर सकते हैं आप। हर भाव में गुरु का ट्रांजिट किस फल को लेकर चल रहा है, हमने उसी चीज को आज डिकोड करने की कोशिश करनी है। और क्या क्या फल आपको मिलेंगे ये अब हम बात करेंगे इसके अंदर। गुरु को लेकर एक चीज मैं और कहना चाहता हूँ, गुरु की पंचम और नवम दृष्टि बहुत ज्यादा जरूरी होती है, बहुत आवश्यक होती है। पंचम दृष्टि से गुरु जिस भी भाव को देखते हैं उस भाव के प्रति इंसान की बुद्धि और इंसान की जो प्रेम है, जो इंसान का अटैचमेंट है उस भाव के प्रति हो जाती है। पंचम दृष्टि से गुरु जिस भी भाव को देखते हैं, और नवम दृष्टि से जिस भी भाव को देखते हैं उस भाव को बढ़ाते हैं, घटाते नहीं। गुरु का हमेशा याद रखना है, गुरु जिस भाव को देखते हैं उस भाव को बढ़ाते हैं, अपग्रेड करते हैं। अगर छठे भाव को देख ले तो स्वस्थ अच्छा करेंगे, लेकिन रोग भी देंगे। बीमारियां तो देंगे लेकिन स्वास्थ्य को बचाए रखेंगे, अच्छा भी रखेंगे। अब गुरु अगर नवम दृष्टि से नवम भाव को देख ले, अगर लगन में बैठा गुरु वो पंचम दृष्टि से पंचम भाव को देखता है, अर्थात जातक का जो अटैचमेंट होगी वो अपनी प्रथम संतान से बहुत ज़्यादा होगी, खुद को एजुकेट करने के प्रति बहुत ज़्यादा होगी। ऐसा जातक स्टॉक मार्केट के अंदर ज़्यादा जाने की कोशिश करता है, बहुत अच्छी एजुकेशन ले लेता है। जरूरी नहीं कि स्कूल की एजुकेशन ही हो, ये भी जरूरी है कि बिना स्कूल के भी कई जातक बहुत अच्छा अपने आप को एजुकेट कर लेते हैं। नवम दृष्टि से नवम भाव को देखते हैं, अर्थात पिता के भाव को देखते हैं। ऐसे जातक के पिता बड़े धार्मिक होंगे, उनका समाज में एक नाम होगा। जातक की जो मन की इच्छा है, अर्थात जो जातक चाहता है कि मैं अपने आप को स्पिरिचुअलिज्म के अंदर, अपने आप की प्रोस्पेरिटी, विजडम जो है उसकी, वो अपनी 9वें भाव से जोड़कर करता है। जैसे कि लगन में बैठ के नवम दृष्टि से नवम भाव को देख रहे हैं, जातक का जो झुकाव होगा
जो जातक का मन की इच्छा होगी कि मैं अपने आप को अध्यात्म में जोड़ूं, मैं कुछ करूं दूसरों के लिए जिससे दूसरों का भला हो सके। अब मेष लगन के लिए जो जुपिटर है हमारे, ये इनके थर्ड हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं। थर्ड हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं, जो लॉर्डशिप लेके ट्रांजिट कर रहे हैं 12th एंड 9th की। सबसे पहले तो मेष राशि के जातकों के लिए ये बात समझना भी बहुत जरूरी है कि जो सैटर्न है इस समय सैटर्न की 7.5 से ये गुजर रहे हैं। सैटर्न जो है इनके 12th हाउस में गोचर कर रहे हैं मीन राशि के अंदर, जो कि शनि की 7.5 का पहला चरण अभी शुरू हुआ है। और 12th लॉर्ड का थर्ड हाउस में ट्रांजिट करना ये बताता है कि सबसे पहले तो इनको घर से निकलना होगा, घर से कहीं दूर जाना। इस समय ये बात तो आपकी तय है कि घर से आपको कहीं दूर निकल कर ही इस समय आपको मानसिक संताप से, आपको जो मानसिक संताप आपका खत्म होगा एक तरीके से। रिलेशनशिप विद द पार्टनर, जैसे कि आप चार्ट पे देख पा रहे हैं सारे पॉइंट कोटेड हैं। रिलेशनशिप विद द पार्टनर विल गेट बेटर। अभी तक जो रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ रही थी आपके बिजनेस पार्टनर के साथ या आपके स्पाउस के साथ, उसमें थोड़ा सा सुधार होगा, क्योंकि गुरु तीसरे भाव में बैठ के पंचम दृष्टि से सप्तम भाव को देख रहे हैं। अर्थात जैसा कि मैंने बताया, जुपिटर जब पंचम दृष्टि से जिस भाव को देखता है उस भाव से आप डीपली अटैच्ड हो जाते हैं। और तीसरा भाव क्या है? तीसरा भाव आपके कर्म का है, आपकी इच्छाओं का है। आपकी इच्छा होगी कि आप अपने पार्टनर के साथ समय व्यतीत करें, और आपके पार्टनर की भी जो बुद्धि है या आपके बिजनेस पार्टनर जो हैं उनके साथ आपका जो मन मुटाव है वो इस समय थोड़ा कम होगा। लॉन्ग ट्रैवल विल बी जागृति और भाग्य। ऐसा इसलिए कि जब 9th हाउस का लॉर्ड थर्ड हाउस में बैठता है तब जातक को लंबी दूरी की यात्रा उसके भाग्य को जागृत करती है। ऐसा इसलिए कहा गया है क्योंकि जब आप एक लॉन्ग ट्रैवल अध्यात्म यात्रा की तरफ चलते हैं तब आप अलग अलग लोगों से मिलते हैं। अलग अलग लोगों से मिलने पे आपको न्यू न्यू आइडियाज मिलते हैं, जो कि आपकी प्रोफेशन या मेंटल स्टेबिलिटी के लिए बहुत अच्छे होते हैं। ऐसा भी होता है कि आप बहुत परेशान हैं, जब आप कहीं बाहर निकलते हैं किसी अध्यात्म की यात्रा पे या कि कोई भी लॉन्ग ट्रैवल आप करते हैं, तो आप शायद अपने से निचले स्तर के लोगों को भी देखते हैं, जहां आपका मानसिक संताप तब कम हो जाता है कि जब आप देखते हैं कि मेरे से निचले स्तर पर भी कुछ लोग हैं। इसलिए भी ट्रैवल बहुत ज़्यादा जरूरी है। थर्ड हाउस में जब जुपिटर या चंद्रमा या शुक्र ये 3 ग्रह बैठे हों तो इंसान को अपनी वैल्यू समझ में आती है कि भगवान ने मुझे कितना कुछ दिया है, ये बात उसे समझ में आती है। एंड इनकम विल बी मल्टीप्लाई। ऐसा इसलिए कि तीसरे भाव से बैठ के नवम दृष्टि से वह 11th हाउस को देखते हैं, जो कि हमने पहले बात की। नवम दृष्टि जब गुरु की पड़ती है जिस भाव पर, उस भाव को बढ़ाते हैं। 11वें भाव के वह कारक भी हैं, तो आपकी इनकम तो बढ़ेगी। अगर नेटल चार्ट में भी गुरु अच्छा प्लेसमेंट है, नीच का नहीं है नवमांश में, या राहु आपके 3, 7, 11 हाउस में नहीं है, तो ये ट्रांजिट गुरु का बहुत अच्छा होगा। शनि के नेगेटिव रिजल्ट को गुरु खत्म करेंगे। एंड इट्स टाइम टू कंप्लीट योर विशेस। इससे पहले एक बात और कि अगर मैंने जो पहले कहा कि राहु ना बैठे, क्योंकि राहु को जो दोष लगाता है, राहु जो दोष लगाता है वह गुरु को लगाता है, जिसे हम पौराणिक किताबों में भी पढ़ते हैं कि गुरु चंडाल योग बनता है। अर्थात इंसान की नैतिक बुद्धि के ऊपर एक अंधकार सा छा जाता है राहु का, जिसकी वजह से वह सही और गलत का नाप तोल नहीं कर पाता और वह गलत राह पकड़ लेता है। वहीं पे अगर वह राहु अच्छा हो कुंडली में, तो हम क्या पाते हैं कि गुरु के साथ बैठने पर भी जातक गलत रास्ते पर जाते हुए भी अपना रास्ता बदल लेता है और वह अपने जीवन को एक नैतिक रास्ते की तरफ ले चलता है। इसलिए मन में जब भी कोई ऐसा सवाल उत्पन्न हो कि हमें कुछ करना है, हम शायद मन में कहीं ना कहीं पता चल जाता है कि हम गलत राह पर चल रहे हैं, क्योंकि तीसरा भाव जो है इच्छा त्रिकोण का भाव है। अगर वहां पे 3, 7, 11 भाव में अगर राहु बैठा हो तो जातक की जो इच्छाएं हैं वह बहुत बहुत ज्यादा होती है और वह अपनी इच्छा को लेकर बहुत से गलत कर्म कर देता है। अब जो जुपिटर का ट्रांजिट हो रहा है, तो यहाँ पर आपको ये समझाएंगे कि जो गलत कर्म आप कर रहे थे, उन गलत कर्म से हटके
आपने एक सत्कर्म की तरफ चलना है और अपने जीवन का एक उद्देश्य जो आपने चुना है। मेष राशि वाले जातक थोड़े से एंगर स्वभाव के होते हैं, थोड़े अड़ियल स्वभाव के होते हैं, ज्यादा जल्दी से ये किसी से मनाए नहीं जाते ऐसे जातक। तो जुपिटर यहाँ पर समझाने की कोशिश करेंगे कि आपको दूसरों की भावनाओं को समझना है। 12वें भाव का स्वामी तीसरे भाव में ट्रांजिट कर रहा है, अर्थात लॉस का, आपके इच्छाओं का लॉस होगा। इच्छाओं का लॉस तभी होगा जब आप समझेंगे कि सेक्रीफाइस क्या चीज होती है, किसी के लिए कुछ करना कितना जरूरी होता है। एज मच यू इन अध्यात्म, योर विशेस एंड रिलेशन विद अदर विल गेट बेटर। जितना आप अध्यात्म को अपने जीवन में इस समय अपनाएंगे, क्योंकि जैसे कि पहले बात की, शनि 12वें में है और गुरु तीसरे में है, तो इंसान का अपने आप ही इस दुनिया से मन उड़ जाता है। उसको कहते हैं कि, एक वर्ड मुझे याद नहीं आ रहा है, जिसको हम कहते हैं कि इंसान का मन उच्चाट हो जाता है और उसको ना इस दीन दुनिया से कुछ फर्क नहीं पड़ता। जब ऐसी पोजीशन बनती है तो इंसान को अध्यात्म ही उसकी असली जगह बताता है कि वह इस धरा पर करने के लिए क्या है। तो जितना आप अपने जीवन में अध्यात्म को अपनाएंगे उतना ही लाइफ में आप ग्रो कर सकते हैं। ये जो ट्रांजिट है ये उतना ही अच्छे फल देगा, इनकम को बढ़ाएगा, नो डाउट, लेकिन वही सोशल सर्कल आपको दिखाएगा भी कि क्या सही है क्या गलत है। टाइम टू चेंज योर प्लेस फॉर एजुकेशन। अब गुरु अपने आप में किस चीज का कारक है? एजुकेशन, विजडम, प्रोस्पेरिटी का कारक है। चौथे से 12वें में गोचर कर रहे हैं, अर्थात आप एजुकेशन के चलते इस समय अपने घर को छोड़ सकते हैं, घर से कहीं दूर जाकर कहीं अपनी एजुकेशन पूरी कर सकते हैं। कर्म के भाव में गुरु का गोचर, हर काम सोच समझ कर करना चाहिए। दूसरा भाव हमारे आय भाव का है, तीसरा भाव हमारे एफर्ट्स का है। एफर्ट्स, आप जब गुरु ट्रांजिट वहां पे कर रहे हैं तो आपके एफर्ट्स मैटर करते हैं कि आप किस क्षेत्र में अपने एफर्ट्स को लगा रहे हैं। गुरु का यहाँ पे ट्रांजिट आपको ये बताएगा कि आपका जो एफर्ट्स होंगे इस समय दूसरों के लिए होंगे। दूसरों के लिए अर्थात आप दूसरों के लिए कुछ करना चाहेंगे, कि आप चाहेंगे कि मैं किसी के लिए कुछ करूं। यहाँ पर एफर्ट्स आपको सत्कर्म की तरफ, अच्छे कर्मों की तरफ करने हैं। अन्यथा जब ये मोक्ष त्रिकोण चौथे भाव में गुरु जब ट्रांजिट करेंगे अक्टूबर के बाद, तब ये वहां पर पीड़ा देंगे। जो इन 6 महीनों के अंदर गलत कर्म करेंगे मेष राशि वाले, शनि के 7.5 तो चल रही है, साथ में जो गुरु ट्रांजिट करेंगे 18 अक्टूबर को मेष राशि, कर्क राशि के अंदर चौथे भाव में, तब जातक के अंदर उसको समझ में आएगा कि मैंने पिछले 6 महीनों में क्या कर्म किए थे जिसका फल स्वरूप मुझे अभी मिल रहा है। एंड टेक पार्ट इन चैरिटी एंड डोनेशन, ये रेमेडी है। इस समय आप जितना चैरिटी करेंगे, डोनेशन करेंगे, मैं पहले भी कहता हूँ डोनेशन जरूरी नहीं पैसों का हो, डोनेशन एक फिजिकल भी हो सकता है। आप कहीं जाइए, बुजुर्गों के साथ इस समय व्यतीत कीजिए। 9th हाउस का स्वामी जब 3rd हाउस में गोचर कर रहा हो तो इंसान के पड़ोस में ऐसे बुजुर्ग आ जाते हैं जिनसे उसकी बातचीत होनी शुरू हो जाती है, और वही बुजुर्ग उसको कई बार ऐसी सलाह दे देते हैं कि वो सलाह उसके बड़ी काम आती है, वो एडवाइस। तीसरा भाव आपके पड़ोस का होता है कि आपके पड़ोस में कौन है। अब 9th लॉर्ड 3rd हाउस में आए, कोई ऐसा, और अपने आप में जुपिटर, कोई ऐसा बुजुर्ग या ऐसा कोई गुरु आपके घर के आसपास मिल सकता है जो आपको एक अच्छी एडवाइस दे कि आपके जीवन में आपको इस मानसिक संताप से कैसे रोष, या कैसे आपको खत्म होगा आपका ये मानसिक संताप। ओवरऑल मेष राशि के, मेष लगन के लिए मैं ये कहना चाहूंगा कि इच्छाएं को रोक कर थोड़ा सा अपने पार्टनर, अपने सोशल सर्कल, इस पर ध्यान देने की जरूरत है कि जो ये आपका सर्कल है क्या ये अच्छा है बुरा है। अपने आप को मेडिटेशन स्टेज पर लेके जाइए, थोड़ा मेडिटेट कीजिए। जितना मेडिटेट करेंगे, जितना एजुकेट करेंगे, जितना हायर एजुकेशन की तरफ आप कोशिश करेंगे जाने की, उतना ट्रांजिट अच्छा होगा आपके लिए। टॉरस लगन वृषभ राशि, इनके 3rd हाउस में गोचर कर रहे हैं जुपिटर। जुपिटर का दूसरे भाव के अंदर गोचर करना, जुपिटर कारक है इस भाव के। लगन, दूसरा भाव, पंचम भाव, नवम भाव, 11th एंड ये इस भाव के कारक होते हैं जुपिटर। तो जब यहाँ पर जुपिटर आते हैं तो जो आपके वृषभ लगन में जो लॉर्डशिप कैरी कर रहे हैं वो 11th हाउस एंड 8th हाउस की कैरी कर रहे हैं।
यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलता है कि जॉब और प्रोफेशन के लिए ये समय अच्छा है। गेन्स हो सकते हैं इन लॉस की तरफ से, या इनहेरिटेंस के रूप में कुछ आपको मिल सकता है जो आप इच्छा रखते हैं। कुछ लोगों की इच्छा होगी कि मुझे इनहेरिटेंस के रूप में कुछ भी मिले, मेरी प्रॉपर्टी मिले, मेरे पिता की संपत्ति मिले, या कोई भी ऐसी कुछ इच्छा जो आपने अपने मेहनत से अर्जित न की हो, आपको गिफ्ट के रूप में मिली हो। दूसरे भाव में जुपिटर इंसान को ज्वेलरी, कह सकते हैं हम उसको, ज्वेलरी पहनने को बहुत ज्यादा मिलती है। वो अर्जित नहीं करता, पहनने को मिलती है, अर्थात गिफ्ट के रूप में मिलती है। अब यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि दूसरे भाव में जुपिटर जब है तो लाइफ आपकी एक बड़ी स्मूथ चलती है, साथ में धन, समृद्धि, प्रोस्पेरिटी फैमिली के अंदर विराजित होती है। जैसे हम कहते हैं कि बड़ा इंसान के घर पे चाहे कुछ भी ना हो, लेकिन बड़ा भरा पूरा घर है इंसान का, जातक का। तो जब दूसरे भाव में जुपिटर हैं तो एक हम कह सकते हैं फैमिली मेंबर का ऐड होना फैमिली के अंदर। वो हो सकता है आपका विवाह हो, या आप काफी समय से अगर आप ये इच्छा थी आपकी कोई चाइल्ड कंसीविंग की या चाइल्ड की, तो वो इच्छा इस समय पूरी होने के पूरी संभावनाएं होती हैं। फादर की हेल्थ को लेकर थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। ऐसा इसलिए तो पिता के 12वें भाव का स्वामी जो धनु राशि है वो 8th हाउस में आती है, 9th से 12th है राशि, और स्वामी कहाँ है? अपने से छठे में है। 9th से छठा हाउस जो आता है वो दूसरा भाव है। दूसरे भाव को हम मारक भाव भी कहते हैं, दूसरे और 7वें भाव को। तो हम क्या देखते हैं कि फादर की हेल्थ को लेकर थोड़े से इश्यूज हो सकते हैं, जिसको चलते आप क्या कर सकते हैं कि अपने फादर के साथ, अगर ऐसा होता है तो अपने फादर के साथ आप किसी भी संस्था में जाइए, एनजीओज में जाइए, जहां पर आप सेवा कर सके। थोड़ी सी सेवा किस चीज की हो सके तो अध्यात्म की किताबों को किसी भी ऑर्फनेज या एनजीओ जो बड़े बुजुर्गों का होता है वहां पर जाके आप डोनेट कर सकते हैं। ये एक बड़ी अच्छी सेवा होती है, क्योंकि जुपिटर जो है अध्यात्म, एजुकेशन के कारक हैं। चाहे तो आप एनजीओ जो बच्चों का वहां पर जाके डोनेशन कर सकते हैं। अब गुरु का जो पंचम एस्पेक्ट 6th हाउस पर आ रही है, ये क्या बताता है? ऐसे में जातक की जो इच्छा होती है ना, प्रबल इच्छा, ये मैरिटल अफेयर को दिखाता है। एक तो 11th लॉर्ड अपने से 4th में ट्रांजिट कर रहा है, 2nd हाउस में, पंचम दृष्टि से छठे भाव को देख रहा है, जो कि बताता है मैरिज के अलावा कहीं और आपके रिलेशन। अब वो हम ये भी कह सकते हैं मैरिटल अफेयर हो सकता है, या इंसान अपने पार्टनर के अलावा किसी और के साथ संबंध बना लेता है, क्योंकि पंचम भाव जैसे कि बात करी उसकी डिजायर हो जाती है, अटैचमेंट हो जाती है उस भाव से। लेकिन छठा भाव रोग, रिपु, ऋण का भी है। पंचम दृष्टि से छठे भाव को देखना, ऐसे में जातक का जो मन होता है, एक तो इनके कर्म त्रिकोण में ये गोचर कर रहे हैं। 2, 6, 10 का जो त्रिकोण होता है ये कर्म त्रिकोण, अर्थ त्रिकोण होता है, सॉरी अर्थ त्रिकोण होता है। अर्थ त्रिकोण का मतलब आपकी जो एज अ लेमन आपकी जो डिजायर है पैसे को लेकर वो तो पूरी होगी, लेकिन एक कमी भी जरूर रखते हैं। उस पैसे के चलते या तो आपको ऐसा गलत कर्म कर देते हैं कि वो कर्म आपको बाद में भोगना पड़ता है। तो वृषभ लगन में सबसे पहली बात ये समझने की है कि आपको इस समय अपने बिजनेस में लेके बड़ा ही जद्दोजहद में नहीं रहना है। आप किसी पे ट्रस्ट ना करें इतनी जल्दी। आपका बिजनेस पार्टनर हो या आपका स्पाउस हो, ट्रस्ट इश्यूज की वजह से, मिसकम्युनिकेशन या मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से ये कहते हैं कि हम आपका या तो ब्रेकअप होना, बिजनेस में एक ब्रेक लग जाना, सेपरेशन को दिखाना, ये चीजों को दिखाता है जुपिटर। तो उसमें क्या है, जुपिटर का एक कथन है बहुत अच्छा जो मैंने किसी बुक में पढ़ा था कि कई चीजों को आपको लेट गो कर देना चाहिए, आंखों से देखते हुए भी उसको निकाल देना चाहिए। जब आप ऐसा कुछ देख लेते हैं कि आपको जो सहन नहीं कर पाए थे आप, तो उसको आप लेट गो कर दीजिए। उससे क्या होगा कि जब ये जुपिटर का ट्रांजिट आपके तीसरे भाव में आएगा, तब वो जो आपने लेट गो किया होगा ना, वो आपकी एक इच्छा आपकी जरूर पूरी करेगा, क्योंकि तब ये इच्छा त्रिकोण के भाव में गोचर कर रहे होंगे जुपिटर। और लेट गो इसलिए करना है क्योंकि जो 11वां भाव है वो हमारे सोशल सर्कल का भी है,
जैसे कि पहले बताया, 11वां भाव इच्छाओं का भी है, इच्छाओं त्रिकोण का क्षितिज है वो 11वां भाव जो है। 11वां भाव आपके बड़े भाई का भी है, बड़े भाई से आपको कोई ऐसे धन लाभ हो, बड़े भाई से इनहेरिटेंस के रूप में कुछ मिले। और 11वां भाव आपके पिता के इच्छाएं हैं, पिता की इच्छा है जो आप कुछ पूरी करना चाहते हैं वो पूरी कर सकते हैं इस ट्रांजिट के अंदर। मतलब जो दूसरे भाव की एनर्जी है ना, वो इंसान की स्पीच की है, वो इंसान की फैमिली की है, वो इंसान के धन की है, वो कंठ की है। इस समय जो आपने किसी से बात भी करनी है तो बड़े ही अच्छे लहजे में आप बात करेंगे, दूसरों के साथ बड़े अच्छे व्यवहार रखेंगे आप, बड़ा ही सात्विक सा व्यवहार होगा। फैमिली में भी आप देखेंगे कोई ना कोई एक इवेंट ऐसा होता होगा जिसमें आप हवन पूजा पाठ ऐसा इवेंट हो, क्योंकि जुपिटर जैसा ग्रह है तो हम कहेंगे हवन पूजा पाठ हो सकता है। घर में कोई एक अन्य सदस्य आने की वजह से आप पूजा पाठ करेंगे घर में। तो टॉरस लगन के लिए ये ट्रांजिट बहुत अच्छा है। और जो जुपिटर का पंचम दृष्टि जो छठे भाव पर आ रही है और नवम दृष्टि दशम भाव पर आ रही है, ऐसा जातक जो है इनकी लाइफ में एक तो जो इनकम टैक्स, सेल टैक्स, फॉरेक्स ट्रेडिंग जो बाहर के देशों में ट्रेडिंग होती है वहां पे इनको बहुत जल्दी गेन्स मिलेंगे। अष्टम भाव का स्वामी दूसरे भाव में ट्रांजिट कर रहा है और नवम दृष्टि से दशम भाव को देख रहा है। इससे पता चलता है अष्टम भाव की जुड़ी चीजों का एकदम से बाहर निकल कर आना और उनसे गेन्स मिलना। तो जो लोग भी अष्टम भाव के जुड़ी हुई चीजों से काम करते हैं, ऑकल्ट साइंस का काम करते हैं, कहते हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट का है, सेल टैक्स है, इनकम टैक्स है, गवर्नमेंट से जुड़ी हुई कोई भी चीज है, उसमें आपको गेन्स मिलेंगे क्योंकि 10वां भाव आपकी गवर्नमेंट का भी दिखाता है। लेकिन मैं सिर्फ एक चीज कहना चाहूंगा कि जो ये जुपिटर का 5th एस्पेक्ट छठे भाव पर आ रहा है, थोड़े से जो ट्रस्ट इश्यूज होंगे इसको खत्म करने के लिए लेट गो का नेचर अपनाना चाहिए आपको। और अपने पिता के साथ जरूर आप एक लॉन्ग ट्रैवल पे जाइए, जिसके वजह से आप क्या पाएंगे, जो पिता को हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं उसमें आप देखेंगे खत्म होंगे। मिथुन लगन के बारे में बात करते हैं। मिथुन लगन में इनके लगन में ही ट्रांजिट कर रहे हैं, अर्थात धर्म त्रिकोण के अंदर ही ट्रांजिट है इनके लिए। अब लगन में जब जुपिटर आ जाए तो इंसान का जो स्वभाव हो जाता है वो बस किसी को भी एडवाइस देनी है, मुझे ये काम ऐसे ना करो वैसे करो। लगन में अगर किसी के भी जुपिटर हो तो थोड़ा सा भारी शरीर होता है, जो रूपरेखा है इंसान बड़ा सुंदर होता है, साफ पीला रंग होता है थोड़ा सा, और बोलने का तरीका बड़ा अच्छा होता है। उनका जो स्वभाव होता है वो देने वाला होता है, क्योंकि गुरु का काम देना है, गुरु कभी लेता नहीं, हमेशा देता है। तो ये जो ट्रांजिट होने वाला है इसमें हम क्या देखते हैं चार्ट में, जैसे आप देख भी पा रहे हैं, डे बाय डे गेन्स होते हैं। लगन में गुरु आ गया है अर्थात फैमिली के लिए बहुत अच्छा है, आपके खुद की इनर पर्सनैलिटी के लिए बहुत अच्छा है। आप अंदर से खुद को समझ सकते हैं एक्चुअली में आप अंदर से क्या है। जुपिटर जीव कारक है। अब लगन में जीव कारक ग्रह का आ जाना आपको आत्म साक्षात्कार कराने की क्षमता रखते हैं, क्योंकि पंचम दृष्टि से बुद्धि को देखते हैं, सप्तम दृष्टि से सामने वाले भाव 7वें भाव को देखते हैं, नवम दृष्टि से नवम भाव को देखते हैं लगन में बैठ के। अर्थात पूर्व जन्म कर्मा भी सामने आएंगे, जो आपने इस जन्म में कर्म किए उसके भी फल मिलेंगे, और ये बहुत जल्दी मिलेंगे। जैसे कि हमने बात की अतिचारी गति में ट्रांजिट हो रहा है। गुड टाइम फॉर चाइल्ड कंसीविंग एंड मैरिज। एज अ लेमन जिसकी इच्छा है कि मेरे को मैरिज की इच्छा है या चाइल्ड कंसीविंग है, तो उनके लिए बहुत अच्छा समय है, उसमें इनकी ये इच्छा इस ट्रांजिट में पूरी होगी। आपके जो कम्युनिकेशन स्किल होंगे इस समय जो है, आपका जो स्वभाव होगा बहुत जल्दी सीखने का होगा कि आप कोई भी चीज को या न्यू सिचुएशन को आप कोई भी बहुत जल्दी सीख सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि जो जुपिटर का जो 3 नक्षत्रों में गोचर होने जा रहा है, मृगशिरा, आराद्रा नक्षत्र और पुनर्वसु नक्षत्र। तो जो ये मृगशिरा नक्षत्र में जब आते हैं गुरु, मंगल का नक्षत्र है, मंगल का काम है एफर्ट्स करना, अर्थात आप हर सिचुएशन को अपने आप के हिसाब से बना भी सकते हैं और उस सिचुएशन के हिसाब से आप ढल भी सकते हैं। तो जब तक गुरु मृगशिरा नक्षत्र में रहेंगे, मंगल के नक्षत्र में रहेंगे, तब तक आप क्या पाएंगे, आप नई नई चीजों को अडॉप्ट कर रहे हैं, लर्न कर रहे हैं, उनको सीख रहे हैं, और उन चीजों से सीख के आप आगे के लिए तैयारी कर रहे हैं।
एंड इट्स टाइम टू एजुकेट योर हायर लर्निंग, अर्थात जो लोग पीएचडी की या हायर लर्निंग के लिए तैयारी कर रहे हैं, आईएएस आईपीएस की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बहुत अच्छा समय होने वाला है। आपके आइडियल थॉट इस समय ऐसे काम करेंगे जो शायद आप पाएंगे कि पिछले समय या कुछ समय में नहीं हो पाया जो इस समय कर रहे, क्योंकि जो लगन है, लगन में जो बैठा गुरु ग्रह है, आप ये समझिए गुरु एक ऐसा ग्रह है कि जातक को या इस धरती को नेगेटिव चीजों से बचाता है। जब हम देखते हैं ब्रह्मांड में गुरु जो ग्रह है, हमारी धरती पर आने वाले जो छोटे छोटे उपग्रह होते हैं उनसे बचाता है, क्योंकि गुरु जुपिटर ग्रह का खुद का गुरुत्व बल इतना ज्यादा होता है कि वह हमारी धरती तक किसी भी छोटे मोटे उपग्रह को आने नहीं देता। अर्थात जब लगन में जुपिटर ट्रांजिट कर रहा है तो कोई भी बड़ी छोटी परेशानी आपको जीवन में हानि नहीं पहुंचा सकती। अब जो ये आपकी लॉर्डशिप कैरी कर रहे हैं 7th हाउस एंड 10th हाउस की, अर्थात 10th हाउस के लॉर्ड का लगन में आकर बैठ जाना, और अगर आपकी कुंडली में बुध ग्रह यहाँ बैठे हैं तो ये 6 महीने आपके लिए बहुत अच्छे होने वाले हैं, क्योंकि एक तो लगन लॉर्ड और ऊपर से 10th लॉर्ड आपका ट्रांजिट करते हुए लगन में आ गए, तो ये एक बहुत अच्छा योग बनता है। दशम और लगन का कंजंक्ट हो जाना अगर बुध ग्रह यहाँ पर बैठे हैं। लेकिन एक बात और ध्यान रखनी है कि अपने आप को हायर लर्निंग की तरफ ले जाते समय खुद के अंदर अहंकार नहीं लेके आना है, क्योंकि जब जुपिटर लगन से ट्रांजिट करते हैं तो इंसान को अपनी एजुकेशन के ऊपर अहंकार हो जाता है कि मैं ये सब कुछ जानता हूँ। वह दूसरों को अपमान करना शुरू कर देता है दूसरों का। इस चीज को लेकर थोड़ा सा ध्यान रखना है। Those who are in the teaching and counseling line in this transit are will be very fruitfully। अब जो लोग टीचिंग का प्रोफेशन करते हैं, तो पंचम भाव से पंचम दृष्टि से पंचम भाव को देख रहे हैं। पंचम भाव एजुकेशन का है, अगर एजुकेशन का प्रोफेशन है, टीचिंग है, ट्यूशन है, तो वो बड़ा अच्छा होगा आपके लिए। काउंसलिंग करते हैं, अब 9वां भाव काउंसलिंग का है। याद रखिएगा पंचम भाव कंसल्टेंसी का है और 9वां भाव काउंसलिंग का है। कंसल्टेंस जो कंसल्टेंसी करते हैं वो एक रेमेडी देते हैं, जो काउंसलिंग करते हैं वो बताते हैं कि आपको ये किस तरीके से करना है। वो इलाज नहीं देते, वो एक रास्ता दिखाते हैं कि इस रास्ते पर चलिए। एंड आपकी जो इस समय इंट्यूशन पावर होगी वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगी इन 6 महीनों में, क्योंकि गुरु का काम है भांप लेना। वो गुरु भांप लेते हैं कि ये इंसान कैसा है, तो आप भाप सकते हैं इस समय कि ये कैसा करेगा। ओवरऑल जो जेमिनी लगन के लिए ये ट्रांजिट है ये बहुत अच्छा है, लेकिन एक चीज का ध्यान रखना है, ईगो नहीं आने देनी है। जितना ईगो आएगी आप अपना पंचम भाव भी, सप्तम भाव भी और 9वां भाव तीनों खराब करेंगे और प्रोफेशन में फिर दिक्कत आएगी। अब एक चीज और मैं बताना चाहता हूँ यहाँ पर, लॉन्ग ट्रैवल विल गुड फॉर योर भाग्य। जब जब ट्रैवल करोगे, आपने खुद ने पाया होगा, जब जब आपने लॉन्ग ट्रैवल किया होगा तो आपको कहीं ना कहीं आपकी कोई ना कोई इच्छा पूरी हो गई होगी, आपको कुछ ना कुछ ऐसा कोई ऐसा लोग मिले होंगे जिसने आपको काफी प्रोफेशन में मदद करी होगी। अब इसमें एक चीज और देखनी है, जुपिटर का ट्रांजिट जब आद्रा नक्षत्र से होकर निकलेगा राहु के नक्षत्र में, तो राहु को अपने देखे कि वह कुंडली में कहाँ बैठा है। अगर तो राहु 12वें में बैठा है तो बड़ा ही ध्यान से काम करना है। कोई ऐसी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है कि जिस इन्वेस्टमेंट के चलते आपको नुकसान उठाना पड़े। राहु अगर 6ठे में बैठा है तो ये ध्यान रखना है कि लोगों को क्या होता है, अगर लगन में जुपिटर या 6ठे भाव में जुपिटर हो और राहु 6ठे हो तो जातक को अस्थमा रिलेटेड प्रॉब्लम हो जाती है, या हम कहेंगे उसको फेफड़ों से जुड़ी हुई समस्या हो जाती है, कफ हो जाती है। ऐसा इसलिए कि एक तो राहु क्या है, राहु किसी भी चीज को एक्सपेंड कर देते हैं और जुपिटर अपने आप में कफ कारक है, कफ का कारक है जुपिटर। तो कफ को इतना बढ़ा देना शरीर के अंदर कि, और साथ में अगर बुध भी जुड़ जाए फिर तो ये 101% आपको पाएंगे। अगर चार्ट में किसी के भी चार्ट में है बुध और गुरु, कहीं से राहु अगले भाव में हो या एस्पेक्ट आ रहा हो राहु का, तो उनको अस्थमा रिलेटेड प्रॉब्लम हो जाती है कि उनसे जुड़ी बीमारी होती है, सांस से जुड़ी। तो ध्यान ये रखना है जब आद्रा नक्षत्र में होगा, अगर राहु 6ठे या 12वें भाव में बैठा है तो अपनी हेल्थ को लेकर बड़ा कॉन्शियस रहना है। हेल्थ को लेकर नेग्लेक्ट नहीं करना है कि आपको ये ट्रांजिट थोड़ा सा मुश्किल लगे।
फॉर कैंसर असेंडेंट, कर्क लगन के जातकों के लिए जो जुपिटर का ट्रांजिट होने वाला है वो 12th हाउस में होने वाला है। सबसे पहले तो जो जुपिटर है वो 6th हाउस एंड 9th हाउस की लॉर्डशिप कैरी कर रहे हैं। छठे भाव का 12वें में जाना अपने आप में राजयोग कारक ग्रह है, राजयोग कारक है। तो क्या बताता है, पहली बात जो है 12वां भाव किन चीजों का है। 12वां भाव लॉसेस का है, 12वां भाव ट्रांसफॉर्मेशन का है, 12वां ही भाव जेल यात्रा का है, 12वां भाव फॉरेन लैंड का है, 12वां भाव फॉरेन का भी है, 12वां भाव एनजीओ का है, 12वां भाव हॉस्पिटलिटी का है, हॉस्पिटलाइजेशन का है। तो 12वें भाव में 6th हाउस के लॉर्ड और 9th हाउस का लॉर्ड को जाना, अर्थात ये तो आपको सीधा साधा सा बताता है कि कुछ ऐसा बदलाव होने वाला है जो आपके जीवन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, एंड दैट इज इन द गुड परसेप्शन। ये जो बदलेगा जीवन में, ये अच्छे के लिए ही बदलेगा, ये कोई बुरी के लिए नहीं बदलेगा कि आपका जो ये लाइफ में कुछ बदला है। अगर आप फॉरेन जाने के इच्छुक हैं, आप जाएंगे तो जीवन बदलेगा ही। कोई ऐसा ही काम, मेडिटेशन, एनजीओस के अंदर जाना, पहले शायद ना पसंद हो लेकिन अब जाना अच्छा लगे, वो जाएंगे तो जीवन को आपकी एक नई राह की तरफ लेकर जाएगा। और जो गुरु हैं जो कि 12 जून को अस्त होंगे सूर्य से, तो उसमें अपने पिता की हेल्थ का बहुत ज्यादा ख्याल रखना है। और मैं आपको एक रेमेडी ये बताता हूं शुरू में ही कि लॉर्ड श्री हरि विष्णु का मंत्र जाप आप अभी से करना शुरू कर दीजिए। विष्णु सहस्त्र नाम अभी से पढ़ना शुरू कर दीजिए, या ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप अभी से करना शुरू कर दीजिए जब से गुरु ट्रांजिट होंगे। तो जब ये 12th हाउस के अंदर आपके ट्रांजिट करेंगे तो आपको नेगेटिव रिजल्ट नहीं मिलेंगे। एक तो आप जो कर्क लगन है, इनके लिए जुपिटर जो है एक योग कारक ग्रह है, क्योंकि 9th हाउस लॉर्ड होता है, तो इनके योग कारक ग्रह है। और लगन में आके जुपिटर जो है उच्च के हो जाते हैं कर्क राशि के अंदर ही। इनके लिए नेगेटिव इफेक्ट नहीं देंगे, लेकिन 12th हाउस के अंदर है तो वहां का जो ट्रांसफॉर्मेशन है, शायद आप वो बदलाव अपने जीवन के लिए आप ना समझते हो, लेकिन कहीं ना कहीं जो वो बदलाव होगा वो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और आपकी जो ये प्लेसमेंट है आपको ना क्या बताता है कि इंसान का जब नवम भाव का स्वामी 12वें में चला जाता है, जैसे जुपिटर है, और वो नवम दृष्टि से अष्टम भाव को देखता है, तो जातक का जो रुचि होती है वो अनेक धर्मों में हो जाती है। अलग अलग धर्म के बारे पढ़ना, अपने ही धर्म के बारे या एस्ट्रोलॉजी, पामिस्ट्री, ऑकल्ट के अंदर उसकी जो रुचि है वो ज्यादा बढ़ने लग जाती है। वो कोशिश करता है कि मैं इस चीज को पढूं। बहुत से कर्क लगन के जातक के होंगे वो अपने ही धर्म के बारे कुछ उल्ट या कुछ भी बोल सकते हैं कि उनको अपने ही धर्म के अंदर एक अलग से चीज दिखने लग जाएगी। लेकिन ऐसे ही कर्क लगन के जातक भी होंगे जिनकी कुंडली में जुपिटर ठीक होगा, जो अपने ही धर्म को अंदर डीप से समझने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअली में हमारा धर्म है क्या। अगर नवम भाव धर्म है तो अष्टम धर्म की हानि दिखाता है, लेकिन धर्म की हानि भी तभी होगी जब वह धर्म का ज्ञाता होगा। जब कोई चीज मेरे पास है ही नहीं तो वो मेरे से हानि कैसे होगी, मेरा उससे लॉस कैसे होगा जब तक मेरे पास है ही नहीं। तो जो हानि होनी है उससे पहले उसको जानना जरूरी है। बहुत से कर्क लगन के जातक इस समय में सबसे ज्यादा अपने धर्म को लेकर, अपने एस्ट्रोलॉजी को लेकर, ऑकल्ट साइंस की तरफ इनका जो झुकाव है सबसे ज्यादा होगा। सबसे ज्यादा योगी, सबसे ज्यादा मेडिटेशन सिखाने वाले इस ट्रांजिट के अंदर बनेंगे कर्क लगन के जातक जो हैं। और मेडिटेशन एंड चैरिटी इन एनजीओ एंड इन हॉस्पिटल विल गुड रेमेडी। जब जुपिटर ट्रांजिट कर रहा है 12th हाउस के अंदर, तो एनजीओ के अंदर जाना, हॉस्पिटल में जाना, जाकर किसी की भी मदद कर देना, वो अच्छी रेमेडी है। वो क्या है, वो जो आपका छठे भाव का स्वामी जो 12वें भाव में गोचर कर रहा है ना, वो आपकी हेल्थ का बड़ा ख्याल रखेगा। मतलब छठा भाव क्या, रोग रिपू ऋण का है। अब कोई आपने कर्जा लिया है, उस कर्ज को खत्म भी कर सकते हैं, क्योंकि कर्ज का स्वामी 12वें में चला गया, उसको कर्ज को खत्म कर देगा। कोई बीमारी है वो खत्म हो जाएगी। जो हम कह सकते हैं कोई लिटिगेशन का कोर्ट केस है वो खत्म हो सकता है इसमें।
ओवरऑल ट्रांजिट अच्छा है, लेकिन एक चीज को समझना है बहुत ज्यादा जरूरी, अपने नैतिक मूल्यों से नहीं हटना है। आपके एथिक्स क्या है? जुपिटर एथिक्स है, आपका एथिक्स है। 9th हाउस की जो एनर्जी है ना, वो है कि आप लाइफ के मॉरल्स और एथिक्स को लेके कैसे चलते हैं किसी भी सिचुएशन में। अब जो सिचुएशन आने वाली है वो आप उसके लिए तैयार नहीं है। 12वां भाव जैसे कि ट्रांसफॉर्मेशन का है, लॉस का है, किसी चीज का लॉस हो जाना, चाहे वो आपके पुराने जीवन का ही लॉस हो रहा है कि पहले जो आदतें थी उसका लॉस हो रहा है। पंचम दृष्टि से चौथे भाव को देख रहे हैं, मन के भाव को देख रहे हैं। तो क्या बताते हैं यहाँ पर कि पंचम दृष्टि माता के प्रति बड़ा ही, आपका जो माता के साथ संबंध है वो बड़े अच्छे होंगे। घर के लिए बहुत अच्छा है। फॉरेन लैंड से आपको कोई गेन्स हो सकते हैं। नवम दृष्टि अष्टम भाव पे देखते हैं, अर्थात धर्म का क्या था। ऐसे में हम ये कहते हैं जातक जो होगा धर्म का ज्ञाता होगा, भले ही धर्म की ना माने लेकिन धर्म को जानने वाला जरूर होगा। तो खुद को एजुकेट करना भी इतना ही जरूरी है इस समय। बहुत से लोग अभी से पढ़ना भी शुरू हो गए होंगे। जुपिटर जो 12वें भाव की एनर्जी है ना, और अष्टम भाव के जो एनर्जी है, ये कोई प्रिडिक्टेबल नहीं है। इसमें क्या होगा, कैसे होगा, कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। हाँ, हम ऐसे बोल सकते हैं कि कुछ अनएक्सपेक्टेड चेंज होंगे जो लाइफ के लिए अच्छे होंगे, क्योंकि जुपिटर जैसा ग्रह है, कोई चेंज ऐसा बहुत ज्यादा जरूरी है जीवन में होना। 6th लॉर्ड 12th में है। एक बात का और ध्यान रखना है, सेवा जितनी करोगे, अपने पिता, अपने गुरु, मेंटोर की सेवा जितनी करोगे, बहुत से जातक ऐसे होते हैं जिससे सीखते हैं उसी की नहीं गाते हैं, अपने ही गुणगान करते हैं। अपने इस अभिमान को कम करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सेवा भाव का स्वामी जब 12वें भाव में गोचर कर रहा हो तो आदमी को अपने अंदर अभिमान की जगह उसकी जो निष्ठा भावना है, जिससे उसने सीखा है, उसको आदर सम्मान देना बहुत ज्यादा जरूरी है। अन्यथा जो ये लॉस होगा, ये उन इच्छाओं का भी लॉस हो सकता है जो इच्छा आपके जीवन के लिए जरूरी है। अभी तो हो सकता है कोई बुरी आदतों का लॉस हो, कुछ ऐसी चीज का लॉस हो जिसको, जो लॉस होना बहुत ज्यादा जरूरी है जीवन में। अब किसी ने अपनी बुरी आदतों को ही छोड़ दिया तो ये अच्छी बात है, उसका लॉस हो गया। किसी ने अपनी इच्छाओं को ही छोड़ दिया तो जीवन का क्या उद्देश्य रह गया। हर इंसान जीवन में एक उद्देश्य लेकर आया है। मीन राशि आपके 9th हाउस के अंदर है, अर्थात जो आपके पिता का स्वभाव है वो बड़े इमोशनल होंगे, पिता की बड़ी आप रिस्पेक्ट करते होंगे, और पिता का ही आशीर्वाद आपको इस समय, पिता गुरु का आशीर्वाद, जिनकी भी आप गुरु भक्ति करते हैं उनका ही आशीर्वाद आपके लिए ट्रांजिट बहुत अच्छा रखेगा। जून में आपको जो हरि विष्णु जी का जो मैंने बताया पाठ करना है, मंत्र करना है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, जो ये मंत्र है अभी से आप शुरू करेंगे करना तो माइंड को बहुत रिलीफ मिलेगा। यह मंत्र ओवरऑल वैसे भी लाइफ के लिए आपके बहुत अच्छी रेमेडी है। और अपने गुरु मेंटोर का आपने बहुत अच्छे से आदर सम्मान करना है, सेवा भावना रखनी है। रोग रिपु ऋण इस ट्रांजिट में हारेंगे जितनी आपकी सेवा बड़ी रहेगी, जितना आप अपने से बड़े बुजुर्ग का आदर सम्मान करेंगे। सिंह लग्न के जातकों के लिए जो जुपिटर का ट्रांजिट होने जा रहा है वो 5th हाउस में होने जा रहा है। लियो साइन में जो जुपिटर के पास आधिपत्य है वो एक अष्टम भाव का है और पंचम भाव का है। अर्थात इस समय आपका जो सोशल सर्कल है वो आपके लिए काफी फ्रूटफुली हो सकता है। जो आपके एम्बिशंस है, फॉर्चून है, वो सारे पूरे होंगे। हर प्रकार से जो जातक की इच्छाएं हैं वो संपूर्ण पूरी होने की तरफ है। कि जो आपकी इच्छाएं हैं, जो आप सोचते थे कि मुझे ऐसा करना है, और हो सकता है कि बहुत से लोग के अभी रिसेंटली बहुत से फॉर्चून्स, एम्बिशियस जो हैं उनके सोशल कनेक्शन और नेटवर्किंग के द्वारा पूरे हुए हों। आपका ना सर्कल बड़ा डिपेंड करेगा इस समय, क्योंकि 11th हाउस जब जुपिटर आता है तो इंसान को पता क्या दिखता है कि मेरी इच्छाएं, मी एंड माई सेल्फ, थोड़ा सा इच्छाएं बहुत ज्यादा हो जाती हैं। इच्छाओं को लेकर इंसान ऐसे कर्म कर देता है कि जो बाद में बड़ी परेशानी करते हैं। 11th हाउस की एनर्जी है बढ़ा देना किसी भी चीज को। अब जुपिटर जैसा ग्रह है जो पहले ही बहुत सी चीजों को लेकर अकेला चलता है, एक अकेला जुपिटर है राशि के अंदर
जब वह किसी राशि में ट्रांजिट करता है तो उसका खुद का कारक तत्व इतना बड़ा है कि जब वह राशि के अंदर ट्रांजिट करता है तो उस राशि का स्वभाव और गुरु का स्वभाव जब आपस में मेल खाता है तो बहुत ज़्यादा जातक के मन और दिमाग के ऊपर प्रभाव डलता है। और यहाँ से पंचम दृष्टि से तीसरे भाव को देख रहे हैं। बहुत से लोग जो कम्युनिकेशन स्किल का यूज़ करते हुए काम करते हैं, मीडिया से रिलेटेड काम करते हैं, जिसमें उनकी कम्युनिकेशन का काम ज़्यादा हो, लाइक कि आप कोई सेल्स का काम करते हैं, आप किसी भी प्रकार का कमीशन का काम करते हैं, इन चीज़ों को लेकर बहुत अच्छा आपका ये ट्रांजिट होने वाला है। यहाँ से नवम दृष्टि सप्तम भाव पर डालते हैं, अर्थात बिजनेस के लिए बहुत अच्छा है। और आपका जो पार्टनर है उसका जो अध्यात्म की तरफ झुकाव होगा ये बहुत अच्छे के लिए होगा। अब यहाँ पर 7th हाउस की जो एनर्जी है उस पर गुरु की नवम दृष्टि आना ये बताता है जो लोग अध्यात्म या स्पिरिचुअलिज्म से जुड़ा हुआ कार्य करते हैं उनके लिए तो बहुत अच्छा है ये ट्रांजिट है, उनके बिजनेस को ग्रोथ मिलेगी। सिंह लगन के जातकों के लिए जो लोग टीचिंग का काम करते हैं, कंसल्टेंसी का काम करते हैं, काउंसलिंग का काम करते हैं, एस्ट्रोलॉजी ऑकल्ट का काम करते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा समय। ऐसा इसलिए भी क्योंकि अष्टम भाव के स्वामी भी होते हैं। अष्टम भाव का जो डोमेन है ना, जो पूरा ये अष्टम भाव की एनर्जी है वो पूरी अब 11th हाउस में जा रही है, अर्थात जो सीक्रेट्स हैं आपके, जो भी आपके सीक्रेट्स हैं वो इस समय बाहर आने के पूरे चांसेस हैं। आपके पार्टनर के जो सीक्रेट्स हैं वो भी निकल कर आएंगे क्योंकि नवम दृष्टि से उस भाव को देखते भी हैं। पार्टनर का जो झुकाव स्पिरिचुअलिज्म इन की तरफ होगा वो एक बहुत अच्छा साथ होगा आपके लिए। ऐसा इसलिए सिंह लगन के जातक में जो सप्तम भाव में राशि आती है वह कुंभ राशि आती है, अर्थात जो जातक का पार्टनर या स्पाउस होता है वह विश्वास पात्र नहीं होता, मतलब विश्वास नहीं हो पाता जल्दी से उसके ऊपर क्योंकि शनि की राशि है और ये सूर्य का लगन है। तो जो जातक का पार्टनर होता है थोड़े ट्रस्ट इश्यूज रहते हैं उसके साथ, बात बात में झूठ बोलना ये स्वभाव होता है उनका। अगर कुंडली में शनि ठीक नहीं है तो क्या होता है, जब गुरु का ट्रांजिट 11वें से हो रहा है और नवम दृष्टि से सप्तम भाव पे देख रहे हैं तो ये आपके पार्टनर को और आपके साथ कनेक्शन जोड़ने की कोशिश करता है और ये कनेक्शन जुड़ने से आपके बिजनेस को बहुत इफेक्ट मिलता है। अब इसमें आपका पार्टनर जो आपको एडवाइस कर रहा है या आपका बिजनेस पार्टनर भी जो आपको एडवाइस कर रहा है उसको अपने ईगो पर नहीं लेना है कि आप मुझे कैसे बता रहे हैं, आप तो जानते नहीं है। सिंह लगन की ये खासियत होती है कि इनमें थोड़ा सा ईगो ज़्यादा होता है कि मी एंड माई सेल्फ, मेरी सुनो। लीडरशिप क्वालिटी है, सूर्य का लगन है तो थोड़ा सा ये होता है इनके अंदर कि मेरी सुनो। लेकिन अब इस समय आपको अपने सामने वाले की एडवाइस लेना बहुत ज़्यादा जरूरी है और वो एडवाइस जो है आपके बहुत काम भी आएगी। लगन आप है, सप्तम भाव जो है आपके सामने वाला है, गुरु की दृष्टि नवम दृष्टि आ रही है, अर्थात सामने वाला जो भी आपको एडवाइस दे रहा है वो बहुत फ्रूटफुल होगी आपके लिए। उस एडवाइस को लेकर अपने जीवन में आप आगे ग्रो कर सकते हैं। एंड ओवर कॉन्फिडेंस और इरिस्पॉन्सिबल नहीं होना है क्योंकि जब 11th हाउस में गुरु आते हैं तो इंसान की इच्छाएं तो पूरी होती हैं तो वहां से ओवर कॉन्फिडेंस बिल्डअप होना शुरू हो जाता है उसके अंदर कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ, मैं ही मैं कर रहा हूँ। उस मैं को नहीं आने देना है। अगर वो मैं आ गया अभी तो जब अक्टूबर के बाद गुरु उच्च के 12वें भाव में होंगे उस इररिस्पॉन्सिबिलिटीज की वजह से किए गए काम और ओवर कॉन्फिडेंट की वजह से दुखाए हुए दिलों पर जो आपने इस समय कटाक्ष भरे कटु वचन कहे होंगे लोगों को ओवर कॉन्फिडेंस में, वो जब जुपिटर 12वें भाव में आएंगे तब आपको पता चलेगा कि हाँ मैंने उस समय किसी को गलत कहा था। इसलिए अभी से अपने ओवर कॉन्फिडेंस और इररिस्पॉन्सिबिलिटीज को थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि मैं जो काम कर रहा हूँ उसको रिस्पॉन्सिबल होकर करूँ और किसी का मन ना दुखाऊं। अष्टम भाव के स्वामी का 11th में आना पार्टनर के लिए भी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी होंगी क्योंकि उनके पंचम पे जा रहे हैं, लेकिन आपकी संतान के लिए भी बहुत अच्छा समय है क्योंकि आपके संतान भाव का स्वामी, पंचम भाव का स्वामी 11th हाउस में अपने से सप्तम में जा रहा है। ये विवाह के योग को भी दिखाता है। आपके संतान का अगर विवाह नहीं हो रहा है तो ये उनके विवाह योग को दिखाता है। चाइल्ड कंसीविंग के लिए बहुत अच्छा समय है। कहीं
जो एज ए लेमैन मैं एक बात कहता हूँ हमेशा कि बहुत से लोगों के चाइल्ड नहीं हो पाते हैं। कुंडली में ऐसा पंचम भाव का स्वामी या तो अष्टम में हो या 12वें में हो तो चाइल्ड को दिक्कत होती है। पहली संतान ना हो, अगर हो तो बड़ा ही परेशान, कहते हैं परेशान सा रहने वाला एक आत्मा होती है। तो इस समय जो ये जो ट्रांजिट हो रहा है, ये बहुत अच्छा ट्रांजिट है आपके चाइल्ड कंसीविंग के लिए। तो मैं ये कहूँगा कि अपने आप को जितना आप अध्यात्म में रखेंगे उतना आपके ये पंचम भाव का स्वामी आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देगा। जुपिटर ना आपके एथिक्स हैं, आप अपने एथिक्स मॉरल्स पर कितना टिकते हैं ये जरूरी है। आप जानते हैं सिंह लगन का जातक जो होता है उसको पता होता है कि मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ, क्या गलत है क्या सही है। बड़े भावुक होते हैं, ये लीडरशिप क्वालिटी होती है, लेकिन भावुक भी बहुत ज्यादा होते हैं। 12वें भाव में कर्क राशि आती है तो अपने इमोशंस को छुपा नहीं पाते, बाहर बता देते हैं। अब जुपिटर का ट्रांजिट पंचम भाव का स्वामी 11वें में जा रहा है, अपने इमोशंस को थोड़ा सा कंट्रोल में रखना है। पंचम भाव का स्वामी जब 11वें में जाता है तो जातक की एजुकेशन बहुत हायर होती है, उसकी संतान के लिए बहुत अच्छा समय होता है, पूर्व जन्मों के कर्म बाहर निकल कर आते हैं, स्टॉक मार्केट से लोगों को बहुत अच्छी ग्रोथ होती है, कंसल्टेंट का काम बहुत अच्छा चलता है। ये 5th हाउस का डोमेन हो गया जो मैंने एक पॉइंट में कवर किया। ओवरऑल सिंह लगन के लिए एक ही बात कहूंगा कि अपना ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं आना है और इरिस्पॉन्सिबल नहीं होना है। कन्या लगन के जातकों के लिए जो ट्रांजिट हो रहा है वो उनके 10th हाउस में ट्रांजिट हो रहा है। और जो इसमें एक बात मैं बताना चाहता हूँ कि अगर कुंडली में केंद्र भाव में राहु या केतु नहीं है तो जुपिटर का ट्रांजिट बहुत अच्छा है, क्योंकि जुपिटर को यहाँ पर केंद्र अधिपति दोष लग जाता है। केंद्र के स्वामी हैं 4th हाउस और 7th हाउस के स्वामी है जुपिटर, और केंद्र में ही ट्रांजिट कर रहे हैं, अर्थात केंद्र के भाव बड़े ही प्योर भाव होते हैं, उसमें जुपिटर का ट्रांजिट होना बहुत अच्छा है। तब तक जब तक कुंडली में राहु आपके इन केंद्र भावों में ना हो, 1, 4, 7, 10 के भाव में ना हो, तो उससे केंद्र अधिपति दोष लग जाता है गुरु या शुक्र को। थोड़ा सा स्ट्रगल रहेगा प्रोफेशनल लाइफ में, ऐसा इसलिए क्योंकि कालपुरुष की कुंडली में हम देखते हैं 10वें भाव में कैप्रिकॉर्न राशि आती है, मकर राशि, और वहां पे गुरु नीच के हो जाते हैं। तो 10वां भाव जो है वो है गुरु का नहीं है। यहाँ पे नक्षत्र भी मंगल और राहु और गुरु का पड़ता है, अपना नक्षत्र मृगशीरा, आद्रा और पुनर्वसु नक्षत्र है आपके यहाँ पर 10th हाउस में। तो जब तक मंगल के नक्षत्र में है तब तक आप थोड़ा सा फोकस करेंगे अपने काम की तरफ। राहु के नक्षत्र में आते हैं, आपकी जो कर्म क्षेत्र पर जो आपका स्वभाव होगा वो थोड़ा सा ईगोस्टिक हो जाएगा, थोड़ा सा झगड़ालू टाइप हो जाएगा। उस समय थोड़ा ध्यान रखना है आपको जब यह गुरु राहु के नक्षत्र में ट्रांजिट कर रहा होगा। 10th हाउस में बैठ के जुपिटर पंचम दृष्टि से दूसरे भाव को देखता है और नवम दृष्टि से छठे भाव को देखता है, अर्थात जो लोग जॉब को लेकर परेशान थे उनको यहाँ पर अब अच्छा टाइम मिलेगा। जो 6th हाउस की एनर्जी है रोग रिपु ऋण की, जो है रोग है तो खत्म होंगे, लेकिन नई बीमारी भी हो सकती है अगर कुंडली में जुपिटर ठीक नहीं है या छठे भाव में जुपिटर बैठा है तो। और साथ में जो लोग लोन के लिए काफी परेशान रहते हैं, क्योंकि छठा भाव जो है वो लोन का है, तो जातक को बिजनेस के लिए लोन मिल सकता है। फैमिली में कोई चीज आप बढ़ाना चाहते हैं, फैमिली के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो उसके लिए वो आप कर सकेंगे इस समय, क्योंकि पंचम दृष्टि गुरु की वहां पर आ रही है। गुरु की पंचम दृष्टि का मतलब है आप अपने फैमिली के प्रति इस समय सजग रहेंगे कि हाँ मुझे अपने फैमिली के लिए करना है। कन्या लगन है, कन्या लगन में जो जुपिटर है इनके केंद्र के स्वामी होते हैं, अर्थात जो इनके एथिक्स हैं मॉरल्स हैं वो इनकी माता के द्वारा इनसे मिलते हैं। इनकी माता बहुत ही हम कह सकते हैं धार्मिक स्वभाव की होती हैं। इनकी माता काफ़ी अच्छा इनको एडवाइस करती है, तो माता की एडवाइस लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब जो मैं बात बता रहा था पहले कि जुपिटर यहाँ पर 10वें भाव में अच्छा फल नहीं दे पाते, ऐसा इसलिए क्योंकि जो 10वां भाव है ना वह कर्म क्षेत्र है। अब मान लीजिए आप कर्म क्षेत्र पर जा रहे हैं, आप अपनी जॉब या बिजनेस पर फोकस कर रहे हो और वहां पर कोई क्लाइंट आता है आपके पास, तो आप उसे ज्ञान देने लग जाए। वो कह रहा है कि भाई मुझे पैसे कमाने हैं और आप उसे ज्ञान दे रहे हैं, तो इसलिए जुपिटर 10th हाउस में ऐसा ही करता है। आपके पास कोई आएगा, आप उसकी बात सुन के उसको ज्ञान देना शुरू कर देते हैं।
इसलिए यहाँ पर जुपिटर अच्छा फल नहीं दे पाता है। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर बहुत अच्छी है, आपको अपने पिता के द्वारा बहुत हेल्प मिलती है। ऐसा इसलिए क्योंकि पिता के दूसरे धन भाव पर गोचरित कर रहे हैं। 9th से 10th पिता का धन भाव हुआ। पिता आपको फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेंगे इस समय, और उनकी सपोर्ट लेना आपके लिए अच्छा भी रहेगा। पिता की सपोर्ट आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी। एंड जुपिटर का 9th एस्पेक्ट छठे भाव पर आना हेल्थ के लिए कॉन्शियस रहेंगे। आप अपनी रूटीन को बहुत अच्छे से रखना है। कन्या लगन के जातक सुबह उठते लेट हैं, एक तो इनका स्वभाव होता है सुबह लेट उठना। थोड़ा सा बुध है ना, बुध जो अपने आप में राजकुमार है, तो राजा के टेंशन, राजा राजकुमार तो आराम से रहेगा। तो मतलब सुबह आराम से उठते हैं, थोड़ा रूटीन नहीं रहता, कभी इधर चले गए कभी उधर चले गए। रूटीन में बांधने के लिए आए हैं इस समय। अपना रूटीन जितना आप अच्छा रखेंगे उतना आपका 10th हाउस स्ट्रॉन्ग होता चला जाएगा। 6th हाउस के एनर्जी को ना छोटा नहीं समझना चाहिए, क्योंकि इंसान के जो सारे विक्रम है ना वो छठे भाव में होते हैं। रोग, रिपु, ऋण, कर्जा, द्वेष, जलन। जलन नहीं करनी है किसी से। जलन जितना करोगे उतना छठा भाव रोग आपका एक्टिवेट होता रहेगा। इंसान का मन कितना साफ है यह छठा भाव बता देता है। चौथा भाव मन है, उस मन के चलते आप क्या कर्म करेंगे वो छठा भाव है। हेल्थ को लेकर कॉन्शियस रहना है, अपने रूटीन अच्छी रखनी है। रूटीन आपको बताएंगे कि रूटीन की क्या वैल्यू है इस समय। एंड जो भी लोग बिजनेस के लिए अपना लोन लेना चाहते हैं, ये ट्रांजिट उनके लिए ठीक है, अच्छा है। अब आपको ना ये चीज ध्यान रखनी है कि ये आपके जो है अर्थ त्रिकोण में हो रहा है, अर्थात अर्थ का कमाने के लिए कुछ ऐसा कर्म नहीं करना जिससे एक तो आपकी फैमिली को आघात पहुंचे, और छठा भाव जो है किसी और का मन दुखे, क्योंकि 7वें से 12वां छठा होता है। अर्थात अपने कर्म को चलते पैसे के लिए जुपिटर ट्रांजिट कर रहा है, धन देगा, आपके पंचम दृष्टि से दूसरे भाव को देख रहा है। धन को लेकर कुछ ऐसा ना करें कि दूसरे का अपमान हो, क्योंकि छठा भाव जो है किसी को अपमान करने का भी होता है, खुद के अपमान का भी होता है। खुद का अपमान नहीं करना है, खुद के एथिक्स मॉरल्स नहीं गिराने हैं पैसे के लिए। क्योंकि जब जुपिटर 10वें भाव में आता है तो इंसान का बिजनेस इतना ग्रो नहीं हो पाता, लेकिन उसे फाइनेंशियल हेल्प कहीं ना कहीं से मिलती रहती है। यहाँ पर आकर जुपिटर आपको ये सिखाएगा कि जब पैसा ना हो, अपने परिवार के लोग कितना आपका साथ देते हैं, ये आपको सिखाने आते हैं। और फिर जब आप अपने काम पर ध्यान देते हैं, अपने वर्क प्रोफेशन पर ध्यान देते हैं, जब जुपिटर कर्क लगन में जाएंगे, आपके 11th हाउस में आएंगे, तब आज के किए गए सारे कर्मों का फलादेश आपके अगले उस ट्रांजिट में होगा। तो इसलिए यहाँ पर जब जुपिटर है तो अपना कर्म बहुत अच्छे से करना है। कर्म त्रिकोण का क्षितिज है 10वां भाव, अपने कर्मों को अच्छे से करना है। हेल्थ रिलेटेड इश्यू विल कम फ्रंट इन दिस ट्रांसिट, क्योंकि गुरु की 9वीं दृष्टि है, गुरु जिस भाव को देखता है उस भाव को बढ़ा देता है। तो कन्या लगन के लिए मैं यही बात कहना चाहूँगा कि प्रोफेशनल लाइफ में थोड़ा सा स्ट्रगल होगा, लेकिन फाइनेंशियल कंडीशन ठीक रहेगी आपकी। दूसरा भाव वाणी का है, अपनी वाणी को बहुत अच्छे से रखिएगा, अपने एल्डर्स के साथ बहुत अच्छे से बात कीजिएगा। फैमिली में जो भी आपके बड़े बुजुर्ग हैं उनका आशीर्वाद लेके घर से जाइएगा हमेशा। इसलिए भी क्योंकि जुपिटर अपने आप में गुरु है। इंसान का पहला जो गुरु होता है वो माता पिता होता है। अपने माता पिता का आप जितना आदर सम्मान इस ट्रांजिट में करेंगे ना, उतना आपको ये प्रोफेशन में इतना स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा। कुंडली में अगर राहु केंद्र भाव में है तो बुद्धि को बड़ा तोल मोल के चलना है, अर्थात कुछ ऐसा मिसकंसेप्शन नहीं दिमाग में बना लेना है कि क्योंकि राहु जब गुरु के साथ केंद्र में आ जाता है तो इंसान के जो मॉरल एथिक्स होते हैं वो डामाडोल होने शुरू हो जाते हैं। वो उसको थोड़ा मिसअंडरस्टैंड करता है कि उसने मेरे साथ ऐसे किया, मेरे साथ ऐसे क्यों हुआ। इंसान खुद की सोच बहुत ज़्यादा सोचने लग जाता है। मतलब मॉरल्स के ऊपर राहु का ग्रहण लग जाना। आपको पता है कि क्या गलत क्या सही है, लेकिन फिर भी आप उसको सोचते समझते हुए भी गलत कर जाते हैं। तो राहु की रेमेडी ये होगी, आप अपने हर रोज शाम को ना ओम राहुवे नमः का पाठ करें। अगर केतु है तो ओम केतुवे नमः का पाठ करें। राहु केतु आमने सामने एक्सिस पर ही होंगे अगर हैं तो। और साथ में अगर शनि है केंद्र भाव के अंदर तो ओम शनिश्चराय नमः का जरूर पाठ करें। इससे क्या होगा, जो ये केंद्र अधिपति दोष है थोड़ा सा कम होगा उसमें। तुला लगन के जातकों के लिए जो जुपिटर का ट्रांजिट है वो उनके 9th हाउस में होने जा रहा है।
पहली बात तो पिता के साथ इस समय अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को आप बहुत अच्छा रखिएगा। तुला लगन के जातकों के लिए जो जुपिटर की लॉर्डशिप लेके चल रहे हैं, जुपिटर जो वो 3rd हाउस और 6th हाउस के लेके चल रहे हैं, ये अपने आप में त्रिशेडाया भाव है। जैसे कि 3, 6, 11 त्रिशेडाया भाव का स्वामी जिस भी भाव में बैठता है उस भाव की हानि करता है। छठे भाव का स्वामी 9th हाउस में ट्रांजिट कर रहा है, तो पिता की हेल्थ को लेकर आप थोड़ा सा इस समय कॉन्शियस रहेंगे कि आप अपने पिता का इस समय ध्यान रखें, क्योंकि 9th हाउस के अंदर जुपिटर ट्रांजिट कर रहा है, 6th लॉर्ड है। इसका एक सरल सा उपाय ये बताता हूँ, अपने पिता के साथ समय व्यतीत करिए। अपने पिता, अपने गुरु के साथ इस समय आप जितना समय व्यतीत करेंगे, उनका एक्सपीरियंस आपके व्यक्तित्व को निखारेगा। इस समय पंचम दृष्टि से आपको देख रहे हैं जुपिटर 9th हाउस में बैठ के, अर्थात आपके पिता, गुरु, मेंटोर, आपका अध्यात्म, आपके मॉरल्स, आपने जो दूसरे गुरुओं से जितना भी सीखा वो आपके एक व्यक्तित्व का इस समय निर्माण करेंगे। 9th हाउस लक का है, लक इस समय पूरा साथ देगा आपका, जो आप करना चाहेंगे वो कर सकते हैं। लेकिन ये बात भी ध्यान रखनी है कि जो आपके गुरु, मेंटोर, पिता आपको एडवाइस दे रहे हैं, वो उनके द्वारा एडवाइस से किया गया कर्म आपके नेगेटिव कर्म को काट देगा। ये बड़ी गहरी बात है जुपिटर के 9th हाउस में बैठेगी। रिलेशनशिप आपके पार्टनर के साथ, बिजनेस पार्टनर के साथ या बिजनेस में आपका बहुत अच्छी ग्रोथ होगी, इसलिए क्योंकि 7वें से तीसरे में ट्रांजिट कर रहा है, अर्थात आपका जो स्पाउस, आपका पार्टनर है, उससे तीसरे में जुपिटर का ट्रांजिट होना है, अर्थात आपका जो पार्टनर है इस समय आपको बड़ा, हम कह सकते हैं, आपके ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देंगे इस समय। वो आप पाएंगे कि वो आपको बहुत ज़्यादा एडवाइस भी करेंगे इस समय। उनके एडवाइस आपके बिजनेस और आपके व्यक्तित्व के लिए बहुत फ्रूटफुल होगी। तुला लगन के लिए आप खुद को पाएंगे कि आप बहुत ज़्यादा अध्यात्म की तरफ, आपका एक इंक्लिनेशन टुवर्ड्स स्पिरिचुअलिटी, हायर एजुकेशन, फिलॉसफी, रिलीजियस एंड स्पिरिचुअलिटी की तरफ आपका ना एक अलग सा झुकाव आ जाएगा इस समय। एस्ट्रोलॉजी की किताबें पढ़ना, फिलॉसफी करना, कुछ शायरी करना, आप ऐसी ऐसी अब चीज़ें पढ़ना शुरू करेंगे। तो ये क्या है, ये आपके एक नया व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं। आप चाहेंगे कि अगर इस ट्रांजिट में आप चाहते हैं कि चाइल्ड, बच्चा हो या आपकी लव मैरिज हो या मैरिज हो, तो वो आपकी इच्छाएं पूरी होंगी। लेकिन वो इच्छा कब पूरी होगी, जब आप खुद को समझेंगे कि आप एक्चुअली इस धरा पर करने के लिए क्या आए हैं। अर्थात 9th हाउस जुपिटर पंचम दृष्टि से लगन को देखता है, तो वो कहता है कि भाई खुद को आप एजुकेट करो, अभी थोड़ी कमी है, थोड़ा और पढ़ना है। आपको फील होता हो कि मुझे और एजुकेट करना है, मुझे और दूसरों को जानना है। जितना आप खुद को एजुकेट करेंगे, खुद को जानोगे, उतना जुपिटर यहाँ पे पॉजिटिव रिजल्ट देता है आपको। डूइंग वेल कर्मा विल एड ऑन योर पुण्य कर्मा भाव। पंचम से पंचम 9th पड़ता है, 5वां भाव आपके पुण्य, पाप पुण्य कर्मों का है, उससे पंचम में जुपिटर का ट्रांजिट हो रहा है। अर्थात यहाँ इस समय 6 महीनों में किए गए कर्म आपके बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे। कब रिजल्ट देंगे, जब जुपिटर आपके कर्म क्षेत्र पर ट्रांजिट करेंगे, आपके 10वें भाव में कर्क लगन के अंदर जब ट्रांजिट करेंगे, तब आज के किए गए धर्म त्रिकोण में किए गए कर्म आपको तब रिजल्ट देंगे। जब धर्म त्रिकोण में जुपिटर ग्रह जैसे का ट्रांजिट होता है, तो जातक का जो ऑटोमेटिक मन है वो अध्यात्म की तरफ जाना शुरू हो जाता है। वो दूसरों की बातों को सुनते हुए भी अपना सोचता रहता है, वो अपना मंत्र जाप करता रहता है। नवम दृष्टि पंचम भाव पर पड़ रही है, तो मंत्र साधना का समय है। जो आप कोई मंत्र साधना चाहते हैं इस समय, वो आप साध सकते हैं। आपको पूरा ट्रांजिट ये अच्छे रिजल्ट देगा। इस समय लोग शायद बहुत से लोग इस समय मन में मंत्र जपते रहते हैं, वो इसीलिए जप रहे हैं क्योंकि जुपिटर का 9th एस्पेक्ट पंचम भाव पर आ रहा है तुला लगन जातक के लिए। Those who are in the stock market, tantra vidya, mantra sadhana, good time for those, as I written in this chart. स्टॉक मार्केट एज अ लेमन के लिए बहुत अच्छा समय है पैसा कमाने के लिए। लेकिन जो इंसान कुछ अलग करना चाहता है, अपने व्यक्तित्व को निखारना चाहता है, कुछ मंत्र साधना करना चाहता है, जिसका
जो डीपली डिजायर है कि मैं थोड़ा सा अध्यात्म की तरफ जुड़ सकूं, उनके लिए बहुत अच्छा समय है। फॉर्चून सारे आपके पूरे होंगे, जो आपके एम्बिशियस फॉर्चून हैं वो आपके पूरे होंगे। जुपिटर का धर्म त्रिकोण के अंदर ट्रांजिट होना बहुत अच्छा है। गाड़ी लेना चाहते हैं आप, गाड़ी ले पाएंगे। घर से कहीं बाहर जाना चाहते हो, वहाँ जा सकते हैं। लॉन्ग ट्रैवल आपके इस समय भाग्य के लिए बहुत अच्छा होगा। जितना आप लॉन्ग ट्रैवल में खुद को रखते हैं, अध्यात्म के लॉन्ग ट्रैवल में रखते हैं, एक अध्यात्म की जर्नी पर जाते हैं, तो उतना आप पाएंगे कि कुछ सीखने को मिला है, कुछ हायर लर्निंग हुई है। जरूरी नहीं किताबों से ही हायर लर्निंग होती हो। जब आप बाहर निकलते हैं, लोगों से मिलते हैं, लोगों के व्यूज जानते हैं, तो वहां से भी आपको लर्निंग मिलती है। तो खुद को थोड़ा सा इस समय घर से बाहर निकालेंगे आप, क्योंकि आपके थर्ड हाउस का ट्रांजिट नाइन्थ हाउस में कर रहा है। अर्थात घर से बाहर निकलकर खुद को एजुकेट करेंगे। जो लोग फूड ब्लॉगिंग करते हैं, बहुत से लोग इस समय जो हैं अध्यात्म के यूट्यूब चैनल भी बनाएंगे। तुला लगन के जातक जो हैं अध्यात्म का कोई यूट्यूब चैनल, इंस्टाग्राम चैनल, फेसबुक पे ये इन्होंने चैनल बना लिए होंगे अभी तक। तो अब ये शुरू करने वाले होंगे अपनी जर्नी, क्योंकि जब जुपिटर इनके अष्टम भाव में थे तभी अपने आप को एजुकेट कर रहे थे। अब ये उस एजुकेशन का बाहर निकालेंगे, क्योंकि अब पंचम दृष्टि से लगन को देख रहे हैं नाइन्थ हाउस से, तो जो इन्होंने ज्ञान भरपूर अपने अंदर भर लिया है, अब उसको बाहर निकालने का समय है। ट्रांजिट में जुपिटर इनको सिखाने आए हैं कि जो अब आपने अध्यात्म के बारे सीखा है, और सीखना बहुत कुछ है अभी अध्यात्म के बारे, अपने गुरुओं से, अपने पिता से, उसको सीख कर आप अपने व्यक्तित्व का कितना अच्छा निर्माण करते हैं वो इस समय समझ में आएगा। घर से बाहर निकल कर ही जातक को समझ में आता है कि दुनियादारी कैसी है। तो जुपिटर इन नाइन्थ, एक बात और, जुपिटर जिस भाव में बैठता है ना, उस भाव के प्रति आपका ऑटोमेटिक इंक्लाइनेशन हो जाता है। नाइन्थ हाउस में है तो पिता के प्रति आपका इस समय मोह ज़्यादा होगा। आप अपने पिता के साथ समय व्यतीत करना चाहेंगे, गुरु के साथ समय व्यतीत करना चाहेंगे, तो ये बहुत अच्छी बात भी है। जितना आप उनके साथ समय व्यतीत करते हैं, नाइन्थ हाउस की एनर्जी जो है ये एक ऐसी एनर्जी है, इंसान को ना बस ये होता है कि मैं जितनी दुनिया भर का ज्ञान है बस मैं अपने अंदर समेट लूँ। ज्ञान ही ज्ञान है। नाइन्थ और पंचम भाव जो बड़े त्रिकोण हैं, ये इंसान के जो जीवन का, व्यक्तित्व का जो निर्माण होता है वो पंचम भाव का स्वामी और नवम भाव का स्वामी करता है। अगर कुंडली में पंचम और नवम भाव का स्वामी केंद्र में बैठे हैं तो बहुत अच्छा योग होता है ये। इंसान की एजुकेशन ही सर्वप्रिय होती है कि वो खुद को एजुकेट करे। और जुपिटर जैसा ग्रह का ट्रांजिट यहाँ पर हो रहा है, पंचम दृष्टि से लगन को देख रहा है, तो जातक को इस समय सिर्फ पढ़ना है, पढ़ना है, पढ़कर अपने व्यक्तित्व का निर्माण करना है। वृश्चिक लगन में जो जुपिटर का ट्रांजिट हो रहा है वो इनके अष्टम भाव के अंदर हो रहा है। लॉर्डशिप कहाँ की कैरी कर रहे हैं? सेकंड हाउस की एंड फिफ्थ हाउस की कैरी कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम क्या समझते हैं, गुरु का पंचम भाव के स्वामी का अष्टम में गोचर करना। सबसे पहले तो अब जो आपके लव अफेयर है, पंचम भाव लव अफेयर, पंचम भाव प्रेम संबंध का है, उसको आप सीक्रेटली आप छुपा कर रखेंगे, ज़्यादा लोगों के सामने आने नहीं देंगे। अपनी एजुकेशन भी है जो अब आप बड़ा ही आइसोलेट होके करेंगे। पंचम भाव बुद्धि का है, तो इंसान की बुद्धि में इस समय आइसोलेशन समझ में आती है कि मैं अकेला बैठ के कितना कुछ कर सकता हूँ। इंसान अकेला रहना शुरू कर देता है, उसका लोगों से बन नहीं पाती। इसमें पंचम दृष्टि से 12वें भाव को देख रहे हैं, अर्थात किसी चीज का लॉस होना। लॉस क्या हो सकता है? इंसान के व्यक्तित्व का लॉस हो सकता है कि वो पहले था कैसा और अब कैसा बन गया है। नवम दृष्टि से फोर्थ हाउस को देखते हैं। अगर हम कहें तो आज के युग में जो लोग गाड़ी, घर, ये इन चीज की इच्छाएं रखते हैं, उसमें आपको पूरा समर्थन मिलेगा। जुपिटर का यहाँ पर ट्रांजिट इट सेल्फ 12th फ्रॉम भावकार का मतलब 9th हाउस के यह कारक होते हैं, और उससे 12वें में गोचर कर रहे हैं। तो ऐसा जातक जो है धर्म की ही नहीं मानता। वो कहता है कि ये सब कहते हैं पाखंड, कहता है वो कि ये सब पूजा पाठ, कोई स्पिरिचुअलिज्म, अध्यात्म, ये सब उसको समझ में आता है कि पाखंड है। लेकिन यहाँ पर क्या करना है जातक को क्या करना चाहिए? उसको मेडिटेशन की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि उस समय उसकी जो मानसिक बुद्धि है वह मेडिटेट करके ही एक संतुलित पोजीशन में आएगी। सेकंड लॉर्ड का
अष्टम में गोचर करना, अर्थात आप अपने ससुराल के ऊपर ही, इन लॉज के ऊपर ही बहुत खर्च करेंगे इस समय, इस ट्रांजिट में बहुत खर्चा रहेगा। और यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि गेन थ्रू इन्वेस्टमेंट। अब पैसा और कहाँ से बन सकता है? इन्वेस्टमेंट से। इन्वेस्टमेंट कैसी होती है? जहाँ तक कि इन्वेस्टमेंट हम कह सकते हैं कि स्टॉक मार्केट में कर सकता है, एनजीओज में करिए इन्वेस्टमेंट, चैरिटी करिए, हॉस्पिटल में जाके किसी गरीब की मदद कर दीजिए। इन्वेस्टमेंट खाली पैसा कमाने के लिए नहीं होनी चाहिए, इन्वेस्टमेंट होती है जहाँ तक कि 12वें भाव की जो एनर्जी है उसमें जातक का मन क्या करता है, जब जुपिटर 8th हाउस में होता है वो खुद ही इन्वेस्ट करता है, अपने पैसे को वो खुद ही इन्वेस्ट करना शुरू कर देता है, अपने आर्ट को इन्वेस्ट करता है। आपके अंदर कोई आर्ट है तो आप उस आर्ट का इन्वेस्ट कीजिए लोगों के लिए। वो जितना आप इन्वेस्ट करेंगे ना उतना आपका अष्टम भाव आपको कम परेशान करेगा। पंचम भाव, त्रिकोण का स्वामी अगर अष्टम भाव में चला गया, कहने को अच्छा नहीं है, लेकिन अगर हम इसके लें कि इंसान ने अपनी कला को ही दूसरों के प्रति समर्पित कर दिया, जरूरी नहीं कोई पैसे लेके किया जाए, अगर इंसान ने अपनी कला को दूसरों के लिए इन्वेस्ट कर दिया तो वो भी बहुत अच्छे कर्म है। ये सत्य कर्म में आते हैं और सत्य कर्म करने वाला पुरुष हमेशा ही आगे की ओर बढ़ता है। अष्टम भाव जो है आपके ओकल्ट साइंस का है, एस्ट्रोलॉजी का है, कोडिंग का है, एमएनसी कंपनीज का है। तो जो जातक उस चीज़ की एजुकेशन ले रहे हैं उनके लिए तो बहुत अच्छा समय है। और आइसोलेट होकर पढ़ना है, आइसोलेट होकर सोचना नहीं है, क्योंकि जब जुपिटर जैसा पंचम भाव का स्वामी यहाँ अष्टम भाव में आता है तो इंसान आइसोलेट होकर सोचता बहुत है। आइसोलेट होकर पढ़ना इतना जरूरी है इस समय सोचने से ज़्यादा। ये जो जुपिटर का अष्टम भाव में ट्रांजिट है ये ट्रांसफॉर्मेशन का ट्रांजिट है। आप अपने इमोशनल ट्रॉमा में निकल के आना है वहाँ से, क्योंकि चौथे से पंचम में ट्रांजिट हो रहा है। आपका जो मनस के ऊपर प्रभाव है जुपिटर का वो अष्टम भाव से आ रहा है, तो कुछ बदलाव की जरूरत है यहाँ पर। वो बदलना क्या है, या तो आप कर्म क्षेत्र पर खुद को बदलेंगे या अपने व्यक्तित्व में बदलेंगे। वो जब बदलेंगे आप तो आपका 8th और 12th हाउस दोनों अलाइन हो जाएगा। 12वें भाव में पंचम दृष्टि आ रही है तो हम क्या कह सकते हैं कि इंसान लव अफेयर के चलते, बेड प्लेजर के चलते कोई ऐसा गलत कर्म कर देता है कि उसका पार्टनर भी कुछ ऐसा गलत कर्म कर देता है कि जातक के मन के ऊपर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि वहाँ से जुपिटर का 9th एस्पेक्ट जो है वो मनस पर भी आ रहा है। तो आपके पार्टनर की जो वाणी होगी इस समय वो भी बहुत इफेक्टिवली होगी, आपको बहुत अच्छी गाइड करेंगे आपके पार्टनर जो हैं। बिजनेस को लेके आपका काफ़ी अच्छा रहेगा, आपका जो बिजनेस है वो ग्रो करेगा, क्योंकि 7 से अष्टम जो भाव होता है वो दूसरा भाव होता है। बिजनेस से दूसरा भाव में जुपिटर का ट्रांजिट होना वो बड़ा अच्छा है। ओवरऑल जो स्कॉर्पियो लगन है, स्कॉर्पियो लगन वैसे तो बड़ा शांत लगन है, ये अकेला रहने वाला लगन है। उसमें जुपिटर जो है इनके मित्र हैं, तो जो आपको एडवाइस आपको मिलेगी इस समय अपने पार्टनर द्वारा या अपनी माता द्वारा वो बड़ी फ्रूटफुल होगी आपके लिए। माता का अनादर नहीं करना इस ट्रांजिट के अंदर, चौथा भाव है क्योंकि। और अष्टम भाव की जो एनर्जी है वो आपके साथ साथ चलेगी इस समय, मतलब जहां भी जाएंगे आप पाएंगे अध्यात्म से जुड़ी कोई ना कोई चीज आपको दिखती रहेगी, क्योंकि जुपिटर जैसा ग्रह अष्टम भाव के अंदर ट्रांजिट कर रहा है। और लॉसेस जो हैं 12वें भाव को जो पंचम दृष्टि से देख रहा है, तो ऐसा लॉस होना जो जीवन की रूपरेखा को बदल दे। और उसके लिए आप कब तैयार होंगे, जब आप अपने आप को एजुकेट करते हुए अपने व्यक्तित्व का निर्माण करेंगे। क्योंकि जितना हम पढ़ते हैं, जितना अष्टम भाव का जुपिटर ज्ञान को खंगोलने की क्षमता रखता है उतना कोई भी ग्रह नहीं रखता है। एक बात का ध्यान रखना है, अपने से 12वें में ट्रांजिट कर रहा है, 9th हाउस का कारक है, उससे 12वें में ट्रांजिट कर रहा है। तो जितना खुद को आप एजुकेट करेंगे, अपने आप को समझने की कोशिश करेंगे, अपने धर्म को समझने की कोशिश करेंगे, उतना आप अपने खुद के व्यक्तित्व का बड़ा निर्माण करेंगे। माता की सेवा करें और अपने आर्ट, अपनी जो कला है, सेवा भाव के रूप में दूसरों को मदद करें। धनु लगन के जातकों के लिए जो ट्रांजिट हो रहा है, इनके 7th हाउस में ट्रांजिट हो रहा है। पहली बात तो इनके आधिपत्य है, लगन आधिपत्य है इनके पास, अपनी राशि को देख भी रहे हैं और अपने से 7वें में ट्रांजिट कर रहे हैं। अर्थात ये जो
ट्रांजिट होने वाला है, ये जो ट्रांजिट होगा एक तो आपके रिलेशंस के ऊपर बहुत ज्यादा प्रभावी रहेगा। आपके सामने वाला जो इंसान आ रहा है वह जुपिटर से कह सकते हैं ग्रसित है, मतलब सप्तम भाव में ट्रांजिट हो रहा है, अर्थात जो आपके सामने वाला इंसान होगा, जो वो आपको एडवाइस देगा वो कहीं ना कहीं फलीभूत होगी, चाहे वो आपका बिजनेस पार्टनर हो, आपका स्पाउस हो या आपका कोई भी पार्टनर हो, वो जो एडवाइस देगा ना वो आपके लिए बहुत फ्रूटफुल होगी इस समय। यहां से बैठ के, सप्तम भाव से बैठ के पंचम दृष्टि से आपके 11th हाउस को देखते हैं, अर्थात यहां पर जुपिटर क्या बताते हैं, पंचम दृष्टि से 11वें हाउस को देखने से अलाइन योर सोशल सर्कल लाइफ टेल्स यू द इंपॉर्टेंस ऑफ अध्यात्म एंड स्पिरिचुअलिज्म इन द लाइफ। मतलब अभी तक जो किया, छठे भाव में जो जुपिटर अभी ट्रांजिट कर रहे थे, तो आपको पता चला कि कुछ ऐसे गलत कर्म करने की वजह से क्या जीवन पर उसका प्रभाव पड़ता है, क्योंकि छठा भाव लगन लॉर्ड का छठे में जाना अर्थात यही बताता है कि इंसान कुछ ना कुछ ऐसी गलती कर बैठता है जिसका उसे बाद में खामियाजा भुगतना पड़ता है। लेकिन अब सप्तम भाव में गोचर हो रहा है, पंचम दृष्टि से 11th हाउस को देख रहा है, तो अब आपको समझ में आएगा कि सोशल सर्कल आपकी कितनी मदद करता है, लेकिन क्या वह सोशल सर्कल आपके जीवन के लिए सही है भी कि नहीं। दूसरी चीज, एक अध्यात्म और स्पिरिचुअलिज्म इंसान को कितने मॉरल्स ऑफ द लाइफ कितने बना सकता है। उसके मॉरल्स क्या हैं आपके, वो कैसे बनते हैं, वो बनते हैं जब आप किसी चीज के प्रति अपनी, हम मानते हैं कि इंसान की जो मानसिक बुद्धि है, जो इंसान की वेतना है, जो अंतर्मन की वेतना है, वह प्रभु के प्रति कितना अपने आप को समर्पित कर पाता है, अर्थात अध्यात्म के प्रति, अर्थात अपने जीवन के मॉरल्स आप क्या बनाएंगे। मतलब कि अब आपने एक एम बना लिया है कि मुझे ये ऐसा करना है, ये मुझे अपनी लाइफ को ऐसे बना के चलना है, वो अब आप कितनी संगठित रूप से आप उसको जोड़ के रख सकते हैं। मतलब आपने कुछ सोचा मुझे ये करना है, लेकिन उस करने के लिए आप एफर्ट्स कितने लगा पा रहे हैं। सप्तम भाव उन चीजों का है। सप्तम भाव है दूसरा इंसान, वो आपको कैसा लग रहा है, आप उसकी बात को कैसे समझ पा रहे हैं। 11th हाउस आपका सोशल सर्कल है, आपके गेन्स हैं। हाँ ठीक है, आपके पार्टनर के लिए इस समय गेन्स का समय है, आपका पार्टनर जो है इस समय बड़े अच्छी ग्रो करेगा, लेकिन आपके साथ ही वह ग्रो कर सकता है। क्यों? क्योंकि आपका लगन लॉर्ड का स्वामी सप्तम में है और नवम दृष्टि से तीसरे भाव को देखता है, अर्थात कर्म, इंसान में साहस कितना है कोई भी कर्म करने का। थर्ड हाउस साहस का होता है, थर्ड हाउस ट्रैवल का होता है, थर्ड हाउस कमीशन का है, थर्ड हाउस आपके कम्युनिकेशन स्किल्स का, आप कितने अच्छे कम्युनिकेशन स्किल कर सकते हैं आपके पास हैं। जब थर्ड हाउस जुपिटर का ट्रांजिट 9th आ रहा है, तो आप क्या पाएंगे, आपके पार्टनर जो है इस समय अपने आप को ऑनलाइन मीडिया में इस समय ज्यादा पाएंगे। आपके जो पार्टनर हैं, आप देखेंगे कि इस समय जो उनका सोशल सर्कल का दायरा है वह बढ़ रहा है, बढ़ेगा सोशल सर्कल का दायरा, और आपका सोशल सर्कल का दायरा कम होगा, क्योंकि 11th लॉर्ड खुद से कौन से में गया, खुद से नवम में गया। 11th लॉर्ड खुद से नवम में गया, अर्थात जो अब आपका सामाजिक दायरा होगा वो एक अध्यात्म वाला होगा, और जो आपके पार्टनर का एक सोशल दायरा होगा वो एक एज अ लेमन के रूप में होगा कि काम को बढ़ाने वाला होगा। तो हम यहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि इंसान को गेन्स कहाँ से होंगे, गेन्स थ्रू टीचिंग लाइन, कमीशन एंड कंसल्टेंसी। ऐसा इसलिए पंचम दृष्टि किस चीज की है, पंचम दृष्टि है वो पढ़ाने की है, कंसल्टेंट करने की है। आप खुद को इतना एजुकेट करके आप हो सकते हैं आप टीचिंग लाइन में हो, आप कोई कंसल्ट कर रहे हैं, आपके अंदर कोई आर्ट है जिसका आप अपने सोशल सर्कल में इतना दिखाते हैं कि उसकी वजह से आपको गेन्स मिलते हैं। 11वें हाउस की एनर्जी ना छोटी मोटी एनर्जी नहीं है, ये हर चीज को एम्प्लीफाई कर देती है। और 11वें भाव पे जब गुरु की दृष्टि आती है, 5वां एस्पेक्ट जब आता है, तो इंसान की जो कला है वो निखर के बाहर आती है लोगों के सामने कि इसके अंदर कला है क्या। तो वो कला जब बाहर निकल के आती है तो वहीं से इंसान को गेन्स होते हैं। और आपका 4th लॉर्ड अपने से 4th में ट्रांजिट कर रहा है,
आपकी माता के लिए ये थोड़ा सा अच्छा समय है। आप माता के लिए इसलिए अच्छा समय है, अगर लगन कुंडली में राहु केतु शनि अगर केंद्र में नहीं है तो, वरना केंद्र अधिपति दोष लग जाता है गुरु को। यहाँ पर ट्रांजिट इसलिए अच्छा है, एक तो केंद्र का स्वामी केंद्र में बैठा है, उनके फॉर्चून को कंप्लीट करता है। आपकी माता की हेल्थ को लेकर इस समय थोड़ा सा आप सजग रहेंगे, ऐसा इसलिए क्योंकि चौथे से चौथे में जब ट्रांजिट हो रहा है तो माता को कफ रिलेटेड, जो गुरु का कारक तत्व है, कफ रिलेटेड कोई इश्यूज हो सकते हैं। उसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि माता के हाथ से पीली वस्तुओं का दान करा सकते हैं, अगर माता को ये दिक्कत होती है तो। अन्यथा आपके घर का जो माहौल है वो इस समय बड़ा खुशीपूर्ण रहेगा, प्रोस्पेरिटी घर पर आती है, इंसान की हर इच्छाएं पूर्ण होती हैं, जो जो इच्छा रखोगे वो सारी पूर्ण होती चली जाएंगी। समझना है क्या है कि जो आपके सामने वाला इंसान है आपको वो क्या बताना चाह रहा है, इस समय ये समझने की जरूरत है। गुरु जब केंद्र के अंदर होते हैं तो एक हमसा योग का निर्माण करते हैं। जातक की जो सोसाइटी में रिस्पेक्ट बढ़ती है उसकी नॉलेज और विजडम की वजह से। हमसा योग का मतलब है गुरु केंद्र में बड़ा अच्छा है। केंद्र में अर्थात वह उस भाव के अंदर है जो भाव उसी के लिए बना है। ये केंद्र के जो भाव होते हैं 1, 4, 7, 10, ये बड़े शुभ भाव होते हैं। इसके अंदर जब शुभ ग्रह के बैठता है तो वो बहुत अच्छे रिजल्ट देता है, लेकिन कोई दोष ना लगे उस पर। अब जैसे राहु इनके ट्राइन में अभी ट्रांजिट करेंगे, राहु जो गोचर करेंगे कुंभ लगन के अंदर, अब गोचर करेंगे राहु, तो यहाँ पर अपनी मानसिक बुद्धि को बड़ा ध्यान से तोल मोल के आपको चलना है कि कुछ ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो आपके काम में आपके पार्टनर के साथ जिसकी वजह से ये जुपिटर का ट्रांजिट खराब हो। और ऐसे मिसअंडरस्टैंडिंग होंगी जरूर। राहु गुरु के ट्राइन में आ जाएगा तो ये मिसकंसेप्शन पैदा करता है आपके दूसरों लोगों के साथ। उस मिसकंसेप्शन को खत्म करने के लिए जब राहु कुंभ लगन में ट्रांजिट कर रहा है तो अर्थात खुद को, जातक को ऑनलाइन चीजों से दूर रखना चाहिए, क्योंकि वह जितना ऑनलाइन चीजों में जाएगा उतना वहां से राहु तो बलवान होगा लेकिन जुपिटर कमजोर पड़ता चला जाएगा। जुपिटर को स्ट्रांग रखना है तो आप अपने आप को अध्यात्म की तरफ रखें, खुद का इंक्लिनेशन स्पिरिचुअलिज्म की तरफ रखें। और अभी वह हो भी रहा होगा क्योंकि चौथे भाव का स्वामी अपने से चौथे में केंद्र में ही ट्रांजिट कर रहा है। धनु लगन के लिए जो है, इनके जो ग्रुप्स हैं, जो अब ये इस समय ना ग्रुप बनेंगे, क्योंकि 11th हाउस आपके ग्रुप्स का भी है, तो ये ग्रुप्स जो हैं वो बड़े बेनिफिशियल होते हैं। ग्रुप किसी भी प्रकार का हो सकता है, आपका फ्रेंड सर्कल का ग्रुप हो, कोई आपका टीचिंग का ग्रुप हो, कोई प्रोफेशनल ग्रुप हो, कोई बिजनेस टूर का ग्रुप हो, तो जो ये ग्रुप होंगे ये इस समय ट्रांजिट में इनकी बड़ी हेल्प करेंगे हर इच्छा पूरी करने में। ओवरऑल जो लगन है धनु लगन अपने आप में ही बड़ा एम्ड लगन है। इनका एक एम रहता है कि मुझे ये काम करना है तो वो करना ही करना है। मेहनती लगन है, मेहनत करने वाला जातक होता है ऐसा। और जुपिटर लगन को देख भी रहे हैं सप्तम दृष्टि से, तो ये ट्रांजिट बहुत अच्छा है। और इस ट्रांजिट को और अच्छा कर सकते हैं खुद को दूसरों के प्रति सेवा भाव में रख के। जब लगन लॉर्ड 7वें में चला जाता है तो इंसान दूसरों के लिए ही करता है, अपने लिए कुछ नहीं करता। और ये करना जरूरी भी होता है क्योंकि वहीं से उसके खुद का भी व्यक्तित्व का निर्माण होता है। जब वह दूसरों के लिए करता है, दूसरे उसको पर अच्छा समझते हैं कि ये हमारे लिए कितना करते हैं। एक ना एक दिन लोग इनके किए हुए कर्मों को समझते हैं, और जिस दिन वह समझना शुरू होते हैं वहां से इनकी इच्छाएं पूरी होना शुरू हो जाती हैं। कैप्रिकॉर्न असेंडेंट के लिए जो जुपिटर ट्रांजिट कर रहे हैं, इनके 6th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं, तो छठे भाव में ट्रांजिट तो पहले आपको ये बताता है कि आपको अपनी हेल्थ का बड़ा ध्यान रखना है। इस समय जो बीमारी आपको घेर सकती है, लाइक जॉन्डिस, हर्निया, स्किन इश्यूज, अगर कुंडली में बुध भी यहीं पर है तो जॉन्डिस या स्किन रिलेटेड इश्यूज से आपको बड़ा ही ध्यान रखना है। पहली प्रायोरिटी आपको अपनी हेल्थ रखनी है इस समय। दूसरी चीज जो आपके जुपिटर लॉर्डशिप कैरी कर रहे हैं यहाँ पे 12th हाउस एंड 3rd हाउस की कैरी कर रहे हैं, अर्थात 12वें भाव का छठे भाव में आना अपने आप में योग कारक माना जाता है। तो हम क्या देखते हैं यहाँ पे कि जातक से कुछ ऐसी गलती हो जाती है, कुछ ऐसा कर बैठता है कि उसको बहुत उसके प्रभाव नेगेटिव देखने को मिलते हैं। क्योंकि छठा भाव जो है ना, जो छठे भाव की एनर्जी है वो कुछ अच्छी नहीं कही गई, सिर्फ उसमें हम
उस एनर्जी को आप तभी ठीक कर सकते हैं जब आप कोई सेवा करते हैं। सेवा आप कीजिए, रूटीन बनाइए। छठा भाव जो है वह 12वें का हनन करता है, मतलब 12वें सॉरी, छठा भाव जो है वो 7वें का हनन करता है, क्योंकि 7वें से 12वां पड़ता है। इंसान जातक क्या कर बैठता है, या तो कुछ अपनी इच्छा वृत्ति को लेकर कुछ ऐसा कर्म कर बैठता है कि उसकी मैरिडल लाइफ एंड फैमिली में इश्यूज क्रिएट हो जाते हैं। इसलिए छठा भाव जुपिटर की एक रेमेडी सिर्फ सिंपल सी ये है कि आप ना इस भाव से जुड़कर एक रूटीन बनाइए। आपको एक कर्म कैसे करना है, क्योंकि यहाँ से बैठकर ही आपके दशम भाव को देखते हैं 5वीं दृष्टि से। आप अपने ऐसे कर्म कीजिए कि आपके किए गए कर्म सेवा भी बने और एक रूटीन में भी रहें। जितना रूटीन और सेवा आप रखेंगे उतना आप क्या पाएंगे कि आपका जो फैमिली है वो प्रॉस्पर कर रही है, वो आगे बढ़ रही है, क्योंकि 9th एस्पेक्ट आपके वहां पर 2nd हाउस में आता है। इसमें मैंने एक लाइन लिखी है, नेटिव विद एनिमिटी विद ऑन पर्सन, मतलब इंसान खुद की गलती की वजह से ही बहुत परेशान होता है। खुद की गलती क्या है? छठा भाव क्या है? छठा भाव दूसरे का खर्च है, 7वें से 12वां है, दूसरे से पैसे ले लेना। ऐसे में जातक क्या करता है, दूसरों से पैसे ले लेता है, पैसे ले लेगा या उसका किसी भी प्रकार से उसको हानि पहुंचाने की कोशिश करता है कि मैं इसके आघात करूं उसको। वहां पर जब वह यह कर्म करता है तो वह अपनी फैमिली को बहुत आघात पहुंचाता है, क्योंकि जुपिटर यहाँ से पंचम दृष्टि से दशम भाव को देख तो रहे हैं, लेकिन साथ में 9th हाउस से फैमिली को भी देख रहे हैं। फैमिली को बढ़ाएंगे, फैमिली को प्रॉस्पर करेंगे। आपके फैमिली में कोई सत्य कर्म हो सकते हैं, अच्छे कर्म हो सकते हैं, सत्य कर्म कहते हैं जिसे हम, पूजा पाठ, हवन, ऐसे ऐसे इवेंट होना। लेकिन 3rd हाउस के स्वामी का 6th में जाना ये बताता है कि इंसान अपनी इच्छा के चलते कुछ ऐसा कर बैठता है कि जो उसे नुकसान उठाना पड़ता है। जातक को अगर ट्रैवल पे जाना है तो ट्रैवल पे 3rd हाउस जैसे आपका ट्रैवल का है, तो आप अपने मामा के साथ इस समय जो ट्रैवल करेंगे वो आपके लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि छठा भाव आपके मामा को दर्शाता है। छठा भाव रोग रिपु ऋण का है, कर्ज को भी दर्शाता है। इंसान अपनी इच्छा के चलते अपनी इच्छा पूरी करने के लिए डेप्थ लेता चला जाता है, जो बाद में उसे परेशान करता है। अर्थात छठे भाव में जुपिटर बैठा है, लोन आपको आराम से दिला सकता है, लेकिन क्या वह लोन का पैसा आपके लिए जरूरी है? अगर नहीं जरूरी है तो आप उसे अवॉइड कीजिए। 3rd हाउस और क्या है? ऑनलाइन चीज़ों का है, मीडिया का है, कमीशंस का है। वह आपको कैसे मिलेगा? जब आप अपनी एक रूटीन के जरिए अपने कर्म को बांधेंगे। रूटीन और कर्म को बांधना अर्थात कुछ बाउंड्रीज जरूरी होती हैं इंसान के जीवन में खुद को अच्छा बनाए रखने के लिए। छठा भाव वो बाउंड्रीज ही है। जब आप खुद को बाउंड्रीज में बांध लेते हैं तो आपका छठा भाव जो है सेवा के रूप में काम करता है। जैसे मान लीजिए मैंने सुबह 6 बजे उठना है, तो मैं क्या करूँगा, मैं अपना 6 बजे का अलार्म लगाऊंगा। मैंने एक बाउंड्री बांध दी कि मुझे इस समय उठना है, तो मैंने अलार्म को बाउंड्री के रूप में बांध लिया, तो जब अलार्म बजेगा तो मैं उठ जाऊंगा। ऐसे ही छठा भाव है। छठा भाव है मुझे कर्म करने हैं, मुझे पैसा कमाना है, लेकिन वह पैसा किस बाउंड्रीज के अंदर रह के कमाना है वह जरूरी है। जब इंसान उस बाउंड्रीज को बाहर निकलना शुरू करता है तो छठे भाव को खराब करना शुरू करता है। इच्छा को लेकर मान लीजिए मेरा काम एक छोटे से फ़ोन से हो सकता है, मेरा इस फ़ोन से काम हो सकता है। जरूरी है कि मुझे 1.5 लाख रुपए का लेना। अगर मेरा फ़ोन 20-30 हज़ार रुपये से काम मेरा चल रहा है तो जरूरी थोड़ी मुझे 1.5 लाख का फ़ोन लेना है। उस 1.5 लाख के चलते इच्छा को पूरा करने के लिए मैं लोन लेता हूँ, वह लोन मुझे बाद में परेशान करता है। तो यहाँ पर जुपिटर का जो ये ट्रांजिट है वो आपको यही सिखाने आया कि इच्छा के चलते कुछ ऐसा नहीं करना होता कि जो हमें बाद में पछताना पड़े। और यहाँ पे जो नक्षत्र हैं आपके, मृगशिरा, आर्द्रा, पुनर्वसु नक्षत्र। मृगशिरा नक्षत्र में तो आप एफर्ट्स करेंगे, मेहनत करेंगे। आर्द्रा नक्षत्र में आप कुछ ऐसा गलत कर्म कर बैठेंगे कि जिसके चलते आपको इन फ्यूचर आपके पार्टनर के साथ या फैमिली के साथ आपको अपमानित होना पड़े। तो वो अपमान ना हो, उस अपमान के चलते आप अभी से इस चीज को समझ सकते हैं कि मुझे सिर्फ सेवा करनी है और मेरे जीवन का इस समय ये 6-7 महीने के लिए 18 अक्टूबर तक तो मेरा सिर्फ एक उद्देश्य सेवा।
खुद को दूसरे की बातों में नहीं लाना है। तीसरा भाव जो है गॉसिप्स का होता है, उसका जब स्वामी छठे में चला जाए तो इंसान अपने पार्टनर की जगह दूसरे लोगों से बातें करना शुरू कर देता है। गॉसिप्स के चलते वह रिलेशन बना लेता है जिसको हम मैरिटल अफेयर कहते हैं। उस रिलेशन के चलते जहाँ तक कि पूरी लाइफ पे इफेक्ट पड़ता है। तो यहाँ पर हम ये समझते हैं कि छठा भाव जो है जुपिटर का ट्रांजिट आपको सिर्फ यही सिखाने आया है कि सेवा और रूटीन क्या होती है। वहीं से आपका कर्म क्षेत्र भी चलेगा, क्योंकि पंचम दृष्टि से दशम भाव को देख रहे हैं, कर्म को बढ़ाएगा, मेहनत करवाएगा। वही मेहनत आपकी फैमिली के लिए बहुत अच्छा होगा। नाइन्थ दृष्टि दूसरे भाव पर आने से धन की आपको चिंता नहीं होगी, धन आपको कहीं ना कहीं से आ जाएगा। लेकिन जो मेन फोकस है आपके कर्मों का फोकस है कि आप अपने कर्म के चलते कैसा काम कर रहे हैं। एंड जुपिटर विल टेस्ट यू हाउ मच यू आर लॉयल विद द फैमिली एज वेल एज विद द पार्टनर, एज आई रिटन इन दिस चार्ट, कि यहाँ पर आपका टेस्ट होगा कि आप कितने लॉयल हैं। पैसे की जरूरत है, क्या उस पैसे के चलते अपने मॉरल्स को गिराते हैं, क्या अपनी फैमिली नीड को चलते आप अपने मॉरल्स को गिराते हैं। यहाँ पर आपकी टेस्टिंग होगी। उस टेस्टिंग में जो पास होगा, जब जुपिटर का ट्रांजिट कर्क लगन के अंदर 7th हाउस में होगा, तब आपकी सारी इच्छाएं पूरी होंगी। जो इस समय में इच्छा को चलते आप गलत कर्म करने वाले थे वो नहीं करते, अपने आप को बाउंड्रीज में बांधते हैं, तो वही इच्छा बाद में आपकी जब कर्क लगन में उच्च के होंगे तब आपकी इच्छा वो ऑटोमेटिक कंप्लीट होगी। कुंभ लगन के जातक के लिए इनके धर्म त्रिकोण के अंदर पंचम भाव के अंदर ट्रांजिट हो रहा है, और जो लॉर्डशिप कैरी कर रहे हैं 2nd हाउस की एंड 11th हाउस की कैरी कर रहे हैं, अर्थात फर्स्ट चाइल्ड जो है आपके लिए, उसके लिए बहुत अच्छा समय है। हम कह सकते हैं अगर संतान नहीं हो रही तो उसके लिए बहुत अच्छा ट्रांजिट है कि आपको ये एक चाइल्ड गिविंग ट्रांजिट है। ये लक ऑन योर साइड, ऐसा इसलिए क्योंकि नवम दृष्टि से जुपिटर एक तो लगन को देख रहे हैं और पंचम दृष्टि से नवम भाव को देख रहे हैं, अर्थात भाग्य का पूरा साथ मिलेगा। लेकिन एक चीज ध्यान में रखे, जब जुपिटर का यह ट्रांजिट होगा तो साथ में राहु का ट्रांजिट भी आपके लगन पे होगा। कुछ ऐसा मिसअंडरस्टैंडिंग्स आपकी या पैसे के चलते कुछ ऐसा कर्म ऐसा ना हो कि जिसकी वजह से बाद में द्वेष हो फैमिली के साथ ही, क्योंकि शनि का जो ट्रांजिट है वो आपके 2nd हाउस में हो रहा होगा, तब लगन में राहु और पंचम में जुपिटर। तो हम ये पाएंगे जातक खुद के बारे इतना सोचेगा, इतना सोचता है कि वह सोचते सोचते भूल जाता है कि वह सोच ही क्या रहा था, क्योंकि लगन पे राहु आ जाएगा। तो अपने मॉरल्स को नहीं गिराना है। एंड स्पेंड मोर टाइम विद योर चिल्ड्रन, इट विल एनहांस योर रिलेशनशिप विद देम। मतलब कि आप अपने संतान बच्चों के साथ जितना समय व्यतीत करेंगे उतना खुद का व्यक्तित्व निखारेंगे। यहाँ पर जुपिटर आपको ये बताना चाहता है कि फैमिली क्या है, फैमिली के वैल्यूज कितनी जरूरी है। जो कुंभ लगन का जातक होता है थोड़ा सा इच्छा वृत्ति वाले ज्यादा होते हैं, इनकी इच्छाएं काफी होती हैं, क्योंकि 11वीं राशि है, 11वें भाव में आती है। सोशल सर्कल काफी बड़ा होता है। सोशल सर्कल से हटकर थोड़ा फैमिली को समय देना है, अपनी संतान को समय देना है, संतान के साथ टाइम स्पेंड करना है, खुद को समय देना है, एंटरटेन करना है खुद को। एंड यू मे ऑल्सो बी ड्रॉन टू स्पेकुलेटिव मार्केट फॉर इन्वेस्टमेंट एंड देयर विल बी गुड प्रॉफिट फॉर यू। पंचम भाव मार्केट का उद्देश्य आता है, स्टॉक मार्केट हो गया, इन्वेस्टमेंट को हो गया। अब वहां पर आपका 11th हाउस का लॉर्ड ट्रांजिट कर रहा है, तो वहां से आपको गेन्स हो गए स्टॉक मार्केट से, फॉरेक्स ट्रेडिंग, क्रिप्टो करेंसी, ऐसी इन्वेस्टमेंट जो आप ऑनलाइन डिजिटली करते हो, वहां से आपको गेन्स होंगे। नवम दृष्टि से लगन को देख रहे हैं, अर्थात जो आपका झुकाव भी होगा वह अध्यात्म की तरफ इस समय ज्यादा रहेगा। यू मे टेंड टू बॉस ओवर अदर विद द फीलिंग दैट यू आर द बेस्ट, क्योंकि जब 9th हाउस पे एस्पेक्ट आता है पंचम दृष्टि का और नवम दृष्टि का एस्पेक्ट लगन पर आता है, तो जातक क्या करता है, दूसरों का बॉस बनने की कोशिश करता है कि मैं तुमसे ज्यादा जानता हूं, तुम बस मेरी सुनो। उस वृत्ति को थोड़ा सा हमें कम रखना है। अगर ऐसा होगा तो आप अपने ही लोगों से द्वेष कर बैठेंगे कि आप ही सब जानते हैं। ऐसा नहीं करना है। जुपिटर का ट्रांजिट पंचम भाव में है, आपको वो एजुकेट कर रहे हैं, आपकी बुद्धि को ज्ञान से भर रहे हैं, लेकिन इतना भी जरूरी नहीं कि आप दूसरों के बॉस बने। तो उस वृत्ति को थोड़ा कंट्रोल में रखना है। द नेटिव इज अ लिटिल फॉर्चुनेट एंड शोज लिटिल फेथ इन अलमाइटी ऑफ गॉड।
मतलब इंसान की थोड़ी सी फॉर्च्यून्स होती हैं कि मैं थोड़ा सा ये कर सकता, क्या मैं वो कर सकता था, मैं थोड़ा सा अपने सोशल सर्कल को लेकर ऐसे कुछ काम करूं कि जिससे मेरा एक फोकस बने, एम बने, उनके साथ में ग्रो करूं, ऐसी फॉर्च्यून होना। लेकिन साथ में वह प्रभु भक्त भी होता है। धनु राशि है, इनके 11th हाउस में आ रही है, इनकी इच्छा होती है ज्ञान को समझने की। पितृ भक्त भी होते हैं ये लोग, पिता की भक्ति के रूप में ये जाने जाते हैं। तो यहाँ पर जुपिटर का ट्रांजिट 5th हाउस में इनके लिए ओवरऑल अच्छा है, लेकिन समझने की चीज जो है कि अपनी वाणी को लेकर, अपनी बोलचाल करने का जो आपका लहजा है, वह बड़ा डिपेंड करेगा कि आप दूसरों से कितने गेन्स कर सकते हैं, दूसरों से कितने ज़्यादा गेन्स कर सकते हैं। गेन्स किसी भी प्रकार के हो सकते हैं, फाइनेंशियल भी, कार्मिक गेन्स भी। एक चीज मैं आपको कहना चाहूंगा, यहाँ पर जुपिटर का ट्रांजिट 5th हाउस में हो रहा है। जब वह पुनर्वसु नक्षत्र में आएंगे, अपने ही स्वयं के नक्षत्र में आएंगे, पुनर्वसु अपना ही इनका नक्षत्र है गुरु का, तो जहां पे जुपिटर आपका ट्रांजिट 5th हाउस में कर रहे हैं जैसे, तो जो आपके लगन में जुपिटर जहां भी बैठा होगा ना, उस भाव के रिजल्ट आपको प्रोमिनेंट रूप में दिखाई देंगे। मतलब कि मान लीजिए किसी का जुपिटर 7th हाउस में है, अभी जुपिटर 5th हाउस में है, तो जब यह पुनर्वसु नक्षत्र में आएंगे तब आप क्या पाएंगे, आपके लव मैरिज 101% हो जाएगी। लव अफेयर विल कन्वर्ट इनटू मैरिज। तो ओवरऑल जब ये पुनर्वसु नक्षत्र में होंगे तो जुपिटर आपके जिस भी भाव में होगा, उस भाव से जुड़े आपको 101% फल मिलेंगे। अगर धन भाव पर है, मीन राशि के अंदर ही है, तो धन से जुड़े आपको रिजल्ट मिलेंगे। 11th हाउस में है तो आपको फाइनेंस गेन्स होंगे, फाइनेंस आपका किसी भी प्रकार से गेन्स हैं जो आपकी इच्छा पूर्ति के समय होगा। उस समय अपने मॉरल्स और अपने आप को बॉस नहीं बनाना है किसी का, सब जानते हैं कुछ ना कुछ जितना आप जानते हैं। मीन लगन के लिए इनके केंद्र में ही ट्रांजिट कर रहे हैं, लगन का स्वामी 4थे भाव में ट्रांजिट कर रहा है, अर्थात मन के ऊपर ट्रांजिट है। इस समय मन में जो इच्छाएं होंगी वह यही होंगी कि मुझे सिर्फ मोक्ष चाहिए, कि इंसान का इस समय मन होता है कि मुझे दुनियादारी से कुछ फर्क नहीं पड़ता, मुझे सिर्फ मोक्ष चाहिए। अष्टम भाव पर पंचम दृष्टि पड़ रही है और 12th हाउस पर नवम दृष्टि पड़ रही है। इंसान का जो झुकाव होता है अपने गुरु, मेंटोर, पिता के प्रति थोड़ा ज़्यादा रहता है यहाँ पर। वह चैरिटी, एनजीओज, हॉस्पिटल में जाना, वहाँ पे चैरिटी करना, डोनेशन देना, उस तरफ उनका ज़्यादा झुकाव रहता है। एंड आपकी जो इंक्लिनेशन होती है ओकल्ट, एस्ट्रोलॉजी, मोक्ष की तरफ, ये मैंने अभी बताया क्योंकि पंचम दृष्टि से अष्टम भाव को देख रहे हैं। रिसीव अ लॉट ऑफ वेल्थ फ्रॉम इनहेरिटेंस और फाइनेंशियल सपोर्ट फ्रॉम फैमिली मेंबर्स एंड इन लॉज। अष्टम भाव पे पंचम दृष्टि से देखना लगन लॉर्ड का ये बताता है कि इनहेरिटेंस के रूप में बहुत सी आपको वेल्थ मिलती है, और फैमिली मेंबर्स जो आपके इन लॉज हैं वो आपको काफ़ी फाइनेंशियल सपोर्ट देते हैं। लेकिन अब आप ये देखेंगे कि आपका भी जो झुकाव है अपने इन लॉज की तरफ ज़्यादा हो जाएगा। शायद वो इसीलिए कि क्योंकि आपका 9th एस्पेक्ट से 12th हाउस को देख रहे हैं, तो आपके खर्च तो बढ़ाएगा, आपके खर्च बढ़ाएगा। फॉरेन जाना है तो फॉरेन भी लेकर जाएंगे, लेकिन आपका जो मेन इंक्लिनेशन है वो मोक्ष, स्पिरिचुअलिज्म, अध्यात्म की तरफ इस समय ज़्यादा रहेगा कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ूं कि एक्चुअली में धर्म क्या है, धर्म क्या है, मोक्ष क्या है। एक्चुअली में इंसान क्या करता है, अपने अलग अलग प्रकार की मोक्ष की किताबें पढ़ना शुरू कर देते हैं कि मुझे ये किताबें पढ़नी है, ऑनलाइन सर्च करने लग जाता है जातक। If Jupiter has a little negative influence in the 4th house, bearing some health issue like asthma and cough, अगर यहाँ पर मान लीजिए बुध ग्रह भी लगन में आपके बैठे हैं और या फिर 4थे भाव में बैठे हैं और वक्री अवस्था में अगर हुए, साथ में राहु भी हुआ, तो ऐसे जातक को अस्थमा या कफ की प्रॉब्लम हो जाती है। उससे दूर होने के लिए आप, एक इलाज है जो मैंने देखा था, बुध क्या होता है हमारे शरीर में नसों का कारक है, और जो गुरु ग्रह है वह कफ के कारक हैं। तो नसों में कफ का इतना भर जाना कि अस्थमा की प्रॉब्लम होती है।
तो रात को सोते समय जो सौंफ होती है हरे कलर की, उसको पीली पुड़िया के अंदर बांध के आप तकिए के नीचे रख के सो सकते हैं। तो आप पाएंगे जो उससे महक निकलेगी वो आपके अंदर नर्वस सिस्टम को उतना ही रिलीफ देती है रात को। इनके लिए बहुत अच्छी रेमेडी है। एंड फॉर प्रोफेशन इट्स अ गुड ट्रांजिट एंड फॉर एक्सपेंडिंग योर बिजनेस इन फॉरेन लैंड और इम्पोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस। जो भी जातक इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करते हैं या फॉरेन में भी किसी प्रकार का बिजनेस करते हैं, वहां से इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, तो उनके लिए बहुत अच्छा समय है ये। लगन लॉर्ड का चौथे में जाना, इंसान थोड़ा सा इमोशनल हो जाता है, मन से ज़्यादा सोचने वाला होता है। मन से सोचकर कुछ ऐसा नहीं करना है कि जिससे आपको लॉस उठाना पड़े। देखिए, कुछ चीज़ें हमें देख के चलनी होती हैं कि ये चीज़ें मेरे लिए सही हैं, ये चीज़ें मेरे लिए गलत हैं। उसमें भावनात्मक होके ऐसा नहीं करना कि अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मार लेना। लगन लॉर्ड है, चौथे पे ट्रांजिट कर रहा है, 10th हाउस का लॉर्ड 4th में ट्रांजिट कर रहा है। घर से बैठकर बहुत कुछ कार्य कर सकते हैं, घर के लिए भी बहुत कार्य करेंगे। सप्तम से दशम में गोचर कर रहा है, अर्थात पार्टनर के बिजनेस पे थोड़ा इफेक्ट पड़ेगा इस समय, लेकिन पार्टनर की वेल्थ को बहुत ज़्यादा अच्छे से बढ़ाएगा। दशम भाव का स्वामी सप्तम में गोचर कर चौथे में गोचर कर रहा है, अर्थात कार्य क्षेत्र पे उतनी अपलिफ्टमेंट होगी जितना आपके घर का माहौल अच्छा रहेगा। जितना आप मन से शांत रहेंगे उतना ही कार्य क्षेत्र पर ग्रोथ होगी, क्योंकि वहां से आपके सप्तम दृष्टि से 10th हाउस को देखते हैं। ओवरऑल जो जुपिटर का ट्रांजिट है सभी लगन के लिए अलग अलग प्रभावी होगा। वेरिएशंस तब आती हैं किसी भी लगन के, जब हम ट्रांजिट को बताते हैं कि उसका डिस्पोजिटर किस हाउस में बैठा है और कैसा फल दे रहा है। अभी जैसे मरकरी के साइन में है, जेमिनी में, तो आपके कुंडली में भी मरकरी जिन जिन भावों में बैठा है तो वहां के भी रिजल्ट वह जुपिटर कैरी करता है। फिर जब ट्रांजिट में आ रहा है तो उसके डिस्पोजिटर को देखना भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। इसीलिए जब हम फलित करते हैं तो उसमें वेरिएशंस आने शुरू हो जाते हैं कि एक इंसान के लिए वह फलित ठीक है, दूसरे इंसान के लिए फलित अलग है। तो अपने डिस्पोजिटर को देखिए कि मरकरी किस भाव में बैठा है। मरकरी जिस भाव में होगा ना, उस भाव के कारक तत्व या उस भाव का रिजल्ट जुपिटर जरूर आपको देगा इस समय। और मरकरी जुपिटर जैसे ग्रह अगर केंद्र भाव में हो तो इन पर कोई दोष ना हो, या शुक्र जुपिटर केंद्र में अगर होते हैं तो इनको केंद्र अधिपति दोष लगता है। अर्थात जो आपको चीजें आसानी से मिल सकती थी उनके लिए थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ता है, इसको केंद्र अधिपति दोष कहते हैं। जुपिटर ओवरऑल बहुत अच्छा ग्रह है। जुपिटर आपको कुछ ना कुछ सिखाना आता है। देवताओं के गुरु हैं, इनका काम है सिखाना। ये आपको आगे के लिए तैयार करते हैं कि आपने आगे क्या करना है। आगे के लिए तैयार कैसे करेंगे? जब इस समय कुछ सिखाएंगे तब आपको आगे के लिए तैयार करेंगे। इसलिए जुपिटर को एज अ टीचर लेना है कि वो इस समय आपको क्या सिखाने हैं। जिस भी भाव में वह ट्रांजिट कर रहे हैं आपके लिए, उस भाव से जुड़े आप चीजें सीखेंगे ही सीखेंगे और आपका नेचुरली इंक्लिनेशन उस भाव के प्रति होगा। आगे फिर और बात करेंगे हम। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।